This conference will now be recorded. ठीक है। तो उस दिन हम पूरा सही से डिस्कस नहीं कर पाए थे एंड कुछ लोग को शायद डाउट्स भी रह गए थे कि माइस्क्विल के ऊपर कि वो क्या है एंड उसमें कैसे क्वेरीज वगैरह जा रही हैं। तो आई स्टार्ट फ्रॉम द एकदम बेसिक से एंड जस्ट एज अ इंट्रोडक्शन दैट माई एसक्यूएल इज अ डेटाबेस जो आप अपने सर्वर पर चला सकते हो टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ डेटा। ठीक है, इसमें हम इमेजेस वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं ब्लॉब्स वगैरह इन सब के फॉर्म में, काइंड ऑफ फाइल्स भी हम स्टोर कर सकते हैं ब्लॉब्स के फॉर्म में। बट वो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एक तो ब्लॉब स्टोर करना माइस्क्यूएल के अंदर इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ब्लॉब क्या होता है मैं बताऊंगा, ये सारी चीजें बस जस्ट टर्म्स हैं। ठीक है, एंड यस, तो माइस्क्यूएल इज अ डेटाबेस व्हिच स्टोर्स डेटा इन टर्म्स ऑफ टेबल, राइट। इसकी फुल फॉर्म है माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये जो फर्स्ट टू लेटर्स हैं ये इसके क्रिएटर के ऊपर है आई गेस, एंड जो लास्ट के तीन हैं दिस इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इसका इसका बेसिक मतलब यही है कि दिस intends to form a query which is formatted in a particular structure, और उसके बेसिस पे ही पूरी लैंग्वेज लिखी गई है। और इसके अंदर जो डेटा स्टोर करेंगे वो भी हमारा एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा ही होगा, क्योंकि वी विल बी डिफाइनिंग एवरीथिंग कि उसका पूरा डेफिनेशन होगा पूरे डेटा का कि वो किस कॉलम में जाएगा एंड उसका कंस्ट्रेंट क्या रहेगा और किस टाइप का डेटा होगा। तो ये सारे इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, तो एकदम अभी स्टार्ट करते हैं बेसिक से, लाइक दिस वाज द इंट्रोडक्शन एंड इफ आई बिगिन इट, तो हाउ डज MySQL स्टोर डेटा। तो MySQL स्टोर डेटा इन टर्म्स ऑफ टेबल्स, राइट। तो ये हमने उस दिन डिस्कस किया था कि MySQL के अंदर एक टेबल होगा इस टाइप का कुछ, और ऊपर कुछ कॉलम के नाम होंगे एंड उनके अंदर कुछ इस टाइप से डेटा होगा, लाइक सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, देन वी हैव नेम, सबके ऐसे कुछ नाम डाल दिए और उनकी कुछ एज डाल दी। दिस इज जस्ट लाइक ए सैंपल, इसमें बहुत सारे कॉलम बहुत सारी रोज आ सकती हैं। एंड आई हैव सीन MySQL डेटा कंटेनिंग अबाउट 1 करोड़ रिकॉर्ड्स, 2 करोड़ रिकॉर्ड्स ऑल्सो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 5 रिकॉर्ड हैं, तो ऐसे हमारे पास 2 करोड़ 3 करोड़ रिकॉर्ड्स भी पहुंच जाते हैं कभी कभी। तो उनको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं हम लोग कुछ हद तक कि कितना डेटा एक टेबल में होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा डेटा होगा तो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो वो उसमें फिर कुछ टर्म्स आ जाती हैं जैसे नॉर्मलाइजेशन एंड ऑल। ठीक है, तो वो सब डिटेल में नहीं देखना हमें, वो थोड़ा सा स्कोप के बाहर है। बट अगर टाइम मिला तो उसको डेफिनेटली उसको भी एक्सप्लोर करेंगे कि टाइप वन नॉर्मलाइजेशन, टाइप टू नॉर्मलाइजेशन, ये सब क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट है कि हाउ डज MySQL स्टोर डेटा। बहुत सिंपल सा है, इट स्टोर्स डेटा इन टर्म्स ऑफ टेबल्स। तो जैसे यहाँ टेबल दिख रहा है उसके अंदर सिंपल हमारे पास डेटा आ रहा है। जैसे आप कुछ एक्सेल शीट में कुछ टेबल बनाते हैं, उसी टाइप का कुछ टेबल यहाँ एज्यूम कर सकते हैं। तो इसमें किसी को डाउट है क्या? cool. आगे चलता हूँ। तो अब जैसे हमारे पास यहाँ पे तो एक टेबल दिख रही है, तो देर इज अनदर टर्म कॉल्ड डेटाबेस। एक MySQL का जब मैंने डेटाबेस बोला, तो a collection of such tables, right, is known as a database. Just for an example, like यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है, इस टेबल में। फिर यहाँ पे मेरे पास टीचर्स का डेटा है इस वाली टेबल में, एंड यहाँ पे मेरे पास एडमिन डिपार्टमेंट का डेटा है इस वाली टेबल में। सो ऑल दीज टेबल कंबाइंड फॉल इनटू अ कॉमन डेटाबेस। उस डेटाबेस का नाम कुछ ऐसा स्कूल्स डेटाबेस रखा था। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन जो हम बोल सकते हैं कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ डेटाबेस, that it is a collection of several tables. And what is a table? Table is the placeholder of data. तो टेबल के अंदर ही आपका डेटा जाएगा और बहुत सारे टेबल मिलके एक डेटाबेस बनाएंगे। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ लाइक MySQL जो मैं बता सकता हूँ किसी को। ठीक है, एक और बार रिपीट कर देता हूँ एम्फोसिस करने के लिए। You will store data in terms of table. A collection of tables will be known as a database. राइट, तो आप जितना भी एंड टू एंड काम करोगे, यू विल डू ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ इन वन सिंगल डेटाबेस। दो डेटाबेस के बीच में भी आप काम कर सकते हो, बट दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस और वो इतना एफिशिएंट भी नहीं रहेगा। उसके लिए कुछ एपीआई कॉल्स अगर करो तो ज्यादा बेटर है, बट सीधा MySQL के थ्रू हम नहीं करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो रहेगा, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। सिंपल एक एक सिंपल सा डेटाबेस बनाएंगे, उस डेटाबेस के अंदर काफी सारी टेबल्स होंगी
और वो टेबल्स से हम मतलब टेबल्स के कॉम्बिनेशन से कुछ डेटा निकाल सकते हैं, एक टेबल दूसरी टेबल में लाकर हम कुछ डेटा निकाल सकते हैं, राइट। सिंगल टेबल से हम डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे काम भी हम कुछ कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, यहाँ तक तो आई थिंक सिंपल ही है, किसी को डाउट हो तो रोक के पूछ लेना मुझे। आज आज ऐसा तो नहीं लग रहा फिर से कि मैं बहुत तेजी से चल रहा हूँ या फिर कुछ है? आई होप अभी तक बहुत सिंपल सा है। ठीक है, आगे आगे चलता हूँ। कोई कुछ कह रहा है, कूल, यहाँ तक सिंपल ही है, ठीक है। अब यस, तो अब क्वेश्चन आता है कि हम क्या क्या एक डेटा स्टोर कर सकते हैं टेबल के अंदर। तो राइट, यहाँ पे जैसे हमें दिख रहा है सीरियल नंबर में हमने कुछ नंबर्स डाल रखे हैं, नेम में हमने कुछ ऐसा लिख रखा है, टेक्स्ट लिख रखा है कुछ यहाँ पे स्ट्रिंग्स के फॉर्मेट में, एज में भी कुछ नंबर डाल रखे हैं। तो अब जैसे कुछ अगर इस टाइप का कुछ सिनेरियो आता है, राइट, आप एक्सेल शीट में तो जैसे कुछ भी लिख सकते हो कि मैंने लिख दिया कि टॉम की एज इज 10, जॉन इज 9 years, मैरी इज 12। तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में तो है, लाइक समझ में आता है कि भाई डेनियल जो है ही इज लाइक 1 year यंगर देन जॉन, और मैरी इज 12 years old, एंड इस टाइप से हमको समझ में आता है, ठीक है। बट कैन यू डू ऑपरेशंस और कैलकुलेशंस ऑन दिस एज, राइट? नहीं कर सकते, मतलब टू यंग पे क्या ही कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किसी से करना है तो क्या मल्टीप्लाई करोगे? नहीं कर सकते। सो दिस इज कॉल्ड लाइक इनकंसिस्टेंट डेटा। जब आपका डेटा कहीं पे नंबर्स है, ठीक है, कहीं पे आपका टेक्स्ट दिख रहा है, कहीं पे आपको शायद डेट दिख जाएगा, तो इन सब चीजों से बचने के लिए व्हाट व्हाट माइस्क्ल डज इज उसको स्ट्रक्चर कर देता है एक प्रॉपर डेफिनेशन के अंदर, और कंस्ट्रेंट डाल देता है कि इसमें बस इसी टाइप का डेटा आ पाएगा, राइट। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है। फिर से देखते हैं कि यहाँ पे डेटा टाइप इज लाइक नंबर, यहाँ पे डेटा टाइप इज लाइक नंबर प्लस स्ट्रिंग, दिस एंटायरली इज अ स्ट्रिंग। तो ये भी सारी स्ट्रिंग्स हो गई। बट अगर मैं सिर्फ इस कॉलम की बात करूं, तो दिस हैज टू बी अ स्ट्रिंग, और बट वी आर इंटेंशन वाज कि मतलब कुछ कुछ फील्ड्स को देख के समझ में आ रहा है कि दिस द इंटेंशन वाज कि यहाँ पे नंबर्स होंगे। तो इसलिए इन सब चीजों से बचने के लिए कि लाइक व्हाट डेटा टू इंसर्ट इनटू इट, वी हैव अ कंस्ट्रेंट कॉल्ड डेटा टाइप्स, ठीक है। तो डेटा टाइप्स देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या है हमारा। सो डेटा टाइप्स इज बेसिकली राइट, इस टाइप के कुछ डेटा टाइप्स होंगे हमारे पास। नंबर्स अगर हमें एंटर करना है तो वी कैन ऐड इंटीजर, अ बिग इंटीजर, टाइनी इंटीजर, मीडियम इंटीजर, फ्लोट होगा, डबल होगा, ठीक है। स्ट्रिंग्स होंगी तो हमारे पास कुछ कैर हो सकते हैं, वैर कैर हो सकते हैं, फ्लोट, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स हैं, एंड दिस दिस कैन गेट रियली यूज नंबर। और इसमें मैं काफी सारे तो ऐड नहीं किया हूँ सब जगह, बट देर आर मेनी मोर डेटा टाइप्स दैट यू कैन एक्सप्लोर। तो एसेंस के लिए लाइक हमारे कोर्स के लिए वी शैल बी फोकसिंग ऑन ये जो मैंने यहाँ पे कुछ येलो में मार्क कर रखे हैं। एक इंट पे फोकस करेंगे हम, एक फ्लोट पे फोकस करेंगे, वैर कैर पे फोकस करेंगे, डेट डेट टाइम और टाइम स्टैम्प पे फोकस करेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये सारी क्या चीजें हैं, इंट, फ्लोट, वैर कैर, डेट टाइम, टाइम स्टैम्प। तो अगर इससे पहले किसी को पूछना है कि डेटा टाइप क्या है एंड ऑल, तो हम वो डिस्कस कर सकते हैं। यस वेदांत, बताओ। नहीं कुछ नहीं भैया। अच्छा ठीक है, ओके, है ना। तो आगे आगे चलते हैं इस पे और आगे देखते हैं। तो जैसे अगर हम इंट के बारे, सॉरी एक्सक्यूज मी, या, तो अगर हम इंट के बारे में बात करें, तो इंट क्या है, एक डेटा टाइप है which which says integer and it has a numbers varying from, ये इतनी ऐसी कुछ डायरेक्ट लिख रखी है मैंने अजीब सी, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है कुछ, आई थिंक 2 की पावर समथिंग -1 या 2 की पावर -31, कुछ कुछ ऐसी कोई वैल्यू थी। दिस इज आई थिंक 2 की पावर 31 -1, एंड दिस इज आई थिंक 2 की पावर 31 -1 अगेन, या ऐसा ऐसा कुछ था, लाइक आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट दिस सीम्स टू मी लाइक 2 की पावर 31 -1, दिस सीम्स टू मी लाइक 2 की पावर 31, तो रेंजिंग फ्रॉम -2 की पावर 31 टू 2 की पावर 31। तो आई थिंक लाइक दिस इज द वैल्यू, आई एम नॉट श्योर, इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। बट एसेंस के लिए इंटीजर माइस्क्वेल के अंदर इट स्टोर्स नंबर्स वेरिंग फ्रॉम दिस रेंज माइनस दिस रेंज, यहाँ से टू दिस, ठीक है। तो अगर इससे बड़ा अगर कोई नंबर डालना है,
तो then we use other things like big int or medium int kind of things. ठीक है ना? तो like अगर आप int पे एक्सप्लोर कर रहे हो एंड यू थिंक कि आपका जो नंबर है वो इसके बियॉन्ड जाएगा, तो देन इट इज एडवाइजेबल कि आप या तो अपना डेटा टाइप ही चेंज कर लो, मतलब आई मीन फ्रॉम नंबर्स टू यू गो टू स्ट्रिंग काइंड ऑफ थिंग, इफ यू डोंट हैव टू परफॉर्म एनी मैनिपुलेशंस. लाइक फॉर एग्जांपल फोन नंबर है, फोन नंबर में कोई कुछ मैनिपुलेशन नहीं करेगा, राइट? उसको कुछ प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट डिवाइड नहीं करेगा, बहुत सारे फोन नंबर्स का सम नहीं निकाल के देखेगा. ठीक है, जस्ट जस्ट इन केस अगर वो भी रिक्वायरमेंट है, तो देन यू शुड यूज बिग इंट काइंड ऑफ थिंग या फिर आपका मीडियम इंट काइंड ऑफ थिंग. बट अदरवाइज यू कैन स्टोर वेरी ह्यूज नंबर्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग आल्सो, तो वो ताकि आपका जो डेटा है वो थोड़ा उसमें कम उसमें आ जाए, स्पेस में आ जाए. ठीक है, तो अभी स्पेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इसमें इंट पे किसी को डाउट है क्या? प्रीतम, आपको आज समझ में आ रहा है? आई थिंक लास्ट आपकी क्लास थोड़ी सी मिस हो गई थी. हाँ, वो तो नेटवर्क इशू था। अब मेरे को अभी हाँ समझ में आ रहा है। इंट ये एक रेंज है शायद, माइनस यस, ये रेंज करेक्ट, से लेके पॉजिटिव ये रेंज तक करेक्ट, करेक्ट, ये एक डेटा range. वो हाँ ओके तो सिंपल ही है अभी तक, हाँ नथिंग टू कॉम्प्लेक्स, है ना? ऐसे ऐसे बाकी के डेटा टाइप्स भी होंगे. जैसे अब हमारे पास आ गया फ्लोट. ठीक है, अब फ्लोट में क्या है, ये इसमें हम डेसिमल नंबर स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, और उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा, फ्लोट m कॉमा d से, और m will denote the maximum number of digits and d will denotes the number of digits which can be followed by the decimal point. डेसिमल ओके और जैसे इसके एग्जांपल के लिए we have float 7,3, तो this is the value that you can store. इसमें maximum 60 digits है मेरे पास, and you can store maximum like 3 digits after the decimal. अगर उसके बियॉन्ड कुछ आप स्टोर करते हो या कुछ इंसर्ट करने की कोशिश करते हो, उसे राउंड ऑफ कर देगा. जो हमारे सिंपल मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में राउंड ऑफ होते हैं, तो उनको यहाँ डाल देगा, राइट? तो दिस वाज वेरी इजी कि फ्लोट में क्या डेटा जाएगा. ठीक है ना? अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकता है कोई. कूल. नेक्स्ट देखते हैं. टाइनी इंट क्या है? सॉरी, यस निखिल. एक एक डेटा टाइप में था ना इंट के नीचे टाइनी इंट में. हाँ, टाइनी इंट में वही मैं अगेन वही बता रहा हूँ. जैसे अगर इंट की मेरी रेंज है, तो बिग इंट की मेरी रेंज बहुत बड़ी होगी, टाइनी इंट की रेंज मेरी बहुत छोटी होगी, राइट? मीडियम इंट तो की भी अपनी कुछ रेंज होगी जो इंट से बड़ी होगी, बट मीडियम इंट और सॉरी ये टाइनी इंट से बड़ी होगी, इंट से बड़ी होगी, बट बिग इंट से थोड़ी सी छोटी होगी. मींस टाइनी इंट इंट से भी बड़ा है. टाइनी इंट से छोटा होगा. इंट में तो मींस माइनस से प्लस जीरो सब आ ही गया, तो अब उससे नीचे कहाँ जाएगा? मींस नेगेटिव या हाँ, एक्चुअल में देखो ना, यहाँ अब जो जो हमारा इंट है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं, बहुत बड़े नेगेटिव नंबर हैं, राइट? अगर मुझे इससे नीचे कोई नंबर स्टोर करना है, लाइक यहाँ पे 4 9 स्टोर करना है मुझे लास्ट में, तो आई विल अच्छा. हैव टू यूज अ बिगर रेंज देन दिस इंट ना. हम्म या अगर मुझे यहाँ 4 7 से ऊपर कोई नंबर स्टोर करना है, लाइक 2 1 4 7 4 8 3 6 4 9, अगर मुझे स्टोर करना है, तो आई विल हैव टू यूज अ बिगर रेंज देन इंट. ओके. ठीक है, मतलब ऐसे समझो, अगर मुझे कोई भी नंबर इस रेंज के अंदर स्टोर करना है, like which is ranging from minus this to this, then int is fine. But if I have to store something beyond this, अगर मैं like 4 9 यहाँ पे स्टोर करना चाहता हूँ या फिर 4 9 यहाँ पे स्टोर करना चाहता हूँ, which is beyond this range, then I'll have to use a bigger set. टाइनी इंट का एक एग्जांपल प्लीज. अभी इसलिए वही फिर मैंने कहा कि अभी वो सब हमारे स्कोप में नहीं है. टाइनी इंट में उसकी रेंज बहुत छोटी हो जाएगी और कुछ नहीं होगा. लेट्स से मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, this is not true, but just for the sake of convenience, tiny int can be like minus 10 to 10. अच्छा अच्छा. ठीक है, this is ओके. not true. Again, I'm emphasizing on this. This is not true, but just for the sake of convenience, tiny int की range can be less than this int. हम्म. ठीक है, तो उनको उनको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं हम लोग. अभी जो फोकस पे है सिर्फ उन पे फोकस करते हैं, अदरवाइज वी विल गेट मच कंफ्यूज्ड ओवर दिस. ठीक है ना? ओके. कूल. इंट हो गया, ऐसे हमारा फ्लोट हमने डिस्कस कर लिया, राइट? अब फ्लोट के बाद हमारे पास आता है टू स्टोर स्ट्रिंग्स, वी हैव दिस varchar.
तो it stores the variable length of strings जिनकी लेंथ आप 1 से लेकर 255 कैरेक्टर्स तक रख सकते हो। कोई कुछ पूछना चाह रहा यस सर। है? हाय रुद्र। ये है सर। सर वो जो फ्लोट वाला एग्जांपल था जिसमें हमने पहले 7 लिख रखा था, हम्म। तो सर इसमें पॉइंट से पहले और 7 मतलब और 3 कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं कि ये टोटल का रेंज है? टोटल ओके। राइट। जैसे यहाँ मैंने लिखा है ना साफ साफ कि कहाँ गया फ्लोट का m denotes the maximum number of digits, राइट। तो डिजिट आपके पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद दोनों कंबाइंड है। ओके सर। ठीक है, फिर ऐसे ही हमारे पास एक आता है varchar करके, कुछ लोग इसे varchar बोलते हैं, बट आई प्रेफर टू से इट varchar। ये यहाँ पे कुछ लिखा है कि वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग बिटवीन 1 and 255 कैरेक्टर्स, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि varchar में आप स्ट्रिंग डालोगे, दिस वोंट बी अ नंबर। हमने जैसे पीछे देखा था कि varchar वाज अ डेटा टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स। अब वो नंबर्स हम हट चुके हैं, अब हम स्ट्रिंग पे आ गए हैं। तो जैसे मैं varchar ऐड कर रहा हूँ, तो varchar के अंदर आई इनपुट सम टेक्स्ट, ठीक है। और वो टेक्स्ट में that text की range by default can range from 1 character to 255 characters, otherwise we will have to specify a value, और वो वैल्यू हम उसके ब्रैकेट में बता सकते हैं। लाइक अब इसका एग्जांपल करके देखेंगे इन सभी का। varchar के ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दूंगा, तो उससे ज्यादा वैल्यू अगर हम डालने की कोशिश करेंगे तो उसे ट्रंकेट कर देगा। ट्रंकेट क्या होता है कि जैसे आपने 26 कैरेक्टर्स लिखे, बट आपने वहां स्पेसिफिक लिख रखा था कि varchar का जो साइज होगा वो 20 कैरेक्टर्स का ही होगा। तो जो 26 कैरेक्टर्स आपने डाले होंगे उसका सिर्फ पहले के 20 कैरेक्टर्स उठा लेगा, बाकी के आगे को ट्रंकेट कर देगा, उनको निकाल देगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है, इनका एग्जांपल करके देखेंगे आज की क्लास में। अभी बस डेटा टाइप समझ लेते हैं, ठीक है। varchar आई थिंक सिंपल है, किसी को डाउट है? ये अजीब सा नाम है, वेरिएबल कैरेक्टर्स, वेरिएबल लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स। varchar टैक्स स्टोर करके रखता है, तो टेक्स्ट क्या स्टोर करता है या फिर टेक्स्ट का, हाँ वही इसलिए वही मैं कह रहा हूँ। अभी अगर फिर ऐसा मैं बताऊंगा टेक्स्ट क्या स्टोर करता है, तो फिर लाइक ब्लॉब और enum क्या स्टोर करते हैं, तो उन सब में डिफरेंस नहीं जानना फिलहाल, ठीक है। अभी बस इतना जान लो कि जो जो हम फोकस कर रहे हैं जिन पे, दोज आर इम्पोर्टेंट, राइट। टेक्स्ट जैसे हम SQLite वगैरह कुछ यूज करेंगे, तो फिर उसमें varchar आई थिंक इट्स नॉट अवेलेबल, तो उसमें टेक्स्ट हमारा अवेलेबल होगा। तो वो उस टाइप के कुछ डिफरेंसेस आएंगे। और मतलब टेक्स्ट का क्या, डिफरेंट डिजाइन करें, कहीं डेटाबेस कहीं आपकी या तो आवाज कट रही है, शायद मेरा इंटरनेट खराब है। ये होता है इंस्टेड मेरी ऑफ आवाज varchar। साफ आ रही है? मेरी आवाज सबको साफ आ रही है क्या? हाँ भी आ रही। शायद संदीप आपकी आवाज हाँ कट रही आपकी आ रही है आवाज। है। संदीप की आवाज कट रही है क्या सब लोगों को? हाँ हम्म। अच्छा। संदीप आप अपना क्वेश्चन टेक्स्ट लिख के दे सकते हो क्या? चैट पे विंडो पे लिख दो, आई विल ट्राई टू आंसर दिस। Just like string is used in some DBs. हाँ, it depends upon the DB structure, right? Yeah. So one more thing I wanted to clarify कि ये जो मैं जैसे यहाँ numbers वगैरह बता रहा हूँ, so this is the default, right? This can also change depending upon the DB आप कौन सा इंजन यूज कर रहे हो MySQL का, तो उसके अंदर भी काफी सारे इंजन होते हैं, तो दिस कैन ऑल्सो वेरी। तो जैसे बट बेसिक डेफिनेशन सबकी सेम रहेगी। और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे varchar में लिखा है कि 1 to 255 कैरेक्टर्स, तो दिस कैन ऑल्सो वेरी। लाइक अगर मैं s का यूज कर रहा हूँ तो हो सकता है 255 कैरेक्टर्स तक ही जाए, ठीक है। या फिर अगर मैं कुछ और यूज कर रहा हूँ तो वो किसी और कैरेक्टर्स तक जाए, तो बट this can also vary, right? तो टेक्स्ट है, varchar है, या कुछ और स्ट्रिंग है, तो this can vary। तो don't like take it literally जो यहाँ पे लिखा है, but yes this is for the sake of convenience
कि जो मैं यहाँ पे वैल्यूज दे रहा हूँ तो दीज वैल्यूज आर वैलिड, बट जस्ट डू नॉट टेक इट लिटरली। तो जब भी आप डेटाबेस इंप्लीमेंट कर रहे हो तो वी कैन चेक बिफोर कि MySQL के अंदर इस वाले डेटाबेस में व्हाट काइंड ऑफ लेंथ कैन वी स्टोर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी हम लोग, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि स्ट्रिंग्स बिटवीन 1 and 255 कैरेक्टर्स, तो दिस कैन इम्प्लीमेंट बोथ वेज, कि वो उसकी लेंथ भी हो सकती है या फिर उसमें उस टाइप के कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो अभी एस्काई वाला मैं डिस्कस नहीं किया, तो बस जस्ट अंडरस्टैंड कि वैरकर में आपके पास कुछ लंबे लंबे स्ट्रिंग्स आ सकते हैं, ठीक है। एंड डू नॉट ट्राई टू एक्सीड दो स्ट्रिंग की जो कैरेक्टर की लेंथ है बियॉन्ड 255 कैरेक्टर्स, ठीक है ना। उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर इसमें लेंथ अगर एकदम बात करूंगा तो दिस कैन आल्सो गो टू लाइक 65,000। तो कंफ्यूज नहीं हो ना, एकदम सिंपल सा लेके चलना है। तो इसलिए मैं अभी टेक्स्ट वगैरह से डिस्कस नहीं करना चाह रहा, ठीक है। एकदम सिंपल लेके चलेंगे। varchar का मतलब है सिंपल सा, इट स्टोर्स डेटा इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। और उसके आप कुछ वैल्यू स्पेसिफाई कर दोगे, और ऑप्टिमली दिस शुड बी लेस देन 255 कैरेक्टर्स, ठीक है। आगे चलते हैं इस पे। अब ऐसे ही एक और नेक्स्ट है हमारे पास डेट टाइम। अब डेट टाइम का फॉर्मेट कुछ इस टाइप से होता है कि YYY MM DD HH MMSS करके, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। पहले के हमारे 4 कैरेक्टर्स उसके ईयर के हो गए। सेकंड दो जो हमारे हैं, दिस इज मंथ, डेट, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो एक एग्जांपल के लिए जैसे 3:30 इन द आफ्टरनून ऑन December 30th 1973, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। और ऐसे ही हमारे पास डेट टाइम के बाद एक टाइम स्टैम्प भी होता है। अब ये कहता है कुछ, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, इट सेज मिलीसेकंड्स और एपॉक। दिस विल आई विल लीव यू गाइस एज अ होमवर्क कि मिलीसेकंड्स और एपॉक क्या होते हैं। चलो मैं वैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दीज आर द मिलीसेकंड्स फ्रॉम 1 जनवरी 1970, जिस दिन थर्सडे था, और रात के 12 बजे से, मतलब सुबह के 12 बजे से, तब से लेकर अभी तक कितने मिली सेकेंड्स गुजर चुके हैं, राइट। या उस पर्टिकुलर डेट पे जो आप इंसर्ट करना चाहते हो, तो तब तक कितने मिली सेकेंड्स गुजर चुके हैं। तो आई लीव दिस एज अ होमवर्क। क्या आपका होमवर्क क्या है कि देयर इज दिस साइट कॉल्ड करंट मिलीज करके, currentmillies.com, इस पे जाना एंड ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद इट। जैसे अभी ये यूटीसी में देखना कि यूटीसी क्या होता है पहले तो। एक टाइम फॉर्मेट है ये भी। एंड अभी का जैसे लोकल में टाइम यहाँ पे कुछ साइड में लिखा रहा होगा, एक सेकंड इसको मिनिमाइज करता हूँ। यस, तो अभी यहाँ पे कुछ जैसे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम में कुछ लिखा रहा है लोकल टाइम में। तो फिलहाल का यूटीसी में टाइम इज दिस, ठीक है। तो व्हाट इज दिस टाइम, तो ये एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूँ मैं। यहाँ पे पढ़ना पूरे इसके बारे में कि ये सारी चीजें क्या है। बहुत सिंपल सा है। दिस इज लाइक इफ आई ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद इट, अगर मैं सब जगह 0 डाल देता हूँ तो आई गेट दिस टाइम। अगर मैं 0 1 डाल देता हूँ तो भी कुछ ज्यादा बदला नहीं, क्योंकि मेरे कुछ ज्यादा मिली सेकंड्स वगैरह कुछ चेंज नहीं हुए हैं। बट लेट्स से ये पूरा कॉपी करता हूँ, यहाँ डालता हूँ, तो नाउ आई गेट दिस टाइम लोकल में, ठीक है। मेरा लोकल अभी टाइम है। अब मैं लास्ट की 3 डिजिट चेंज कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक इट 0। तो आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ टाइम ओवर हियर, ठीक है। तो अगर लेट्स से इफ दिस इज मिली सेकंड्स, तो अगर लास्ट के 3 0 हटा दूंगा, पहले के जो कुछ नंबर्स बचे होंगे, सो दोज विल बी सेकंड्स, राइट। और फिर उसके बाद मैं इसको डिवाइड बाय 60 कर दूंगा, इस नंबर को, आई गेट मिनट्स। फिर उसको डिवाइड बाय 60 कर दूंगा, आई गेट आवर्स। इफ आई डिवाइडेड बाय 24, आई गेट डेज। अगेन फिर उसको डिवाइड बाय 365, आई गेट ईयर्स, राइट। तो इस टाइप से करंट मिलीज है। सो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू गाइस टू एक्सपेरिमेंट विद इट एंड आस्क मी क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी। किसी को डाउट है इस पे? Hello, हाय प्रीतम। Kushan. So there's no doubt as such. It's just that I'm summarizing what I understand here is. So the data type here is we have 3 broad categories. One is the numeric category. Within there are a lot of different data types, and then there's a string category. Then there's within that there are different categories, and there's a date and time. So Correct. broadly these are the 3 main data types, right? करेक्ट, Okay, एकदम सही है okay, cool, ना। cool. और
उनके उनके अंदर भी हमने कुछ सब डेटा टाइप्स देखी हैं कि टाइम स्टैम्प हो गया, डेट टाइम हो गया, इंट हो गया, बिग इंट हो गया। ठीक है, मेनली जो मैंने बताए हैं हम इन पे फोकस करेंगे अपने पूरे कोर्स में। और यू विल नोटिस कि आपका जितना भी काम है इनसे निकल जाएगा, जो डेटा टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हमें कुछ एडवांस करना है, कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना है, देन वी विल हैव टू एक्सप्लोर समथिंग एल्स, जो इन्हीं किसी लिस्ट में से कोई एक और चीज होगी। ठीक है, तो देन द यूज केस ऑफ यूजिंग टेक्स्ट या फिर ये जो कैर होते हैं इन सब चीजों का, तो हमें एक्सप्लोर करेंगे कि हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है। जैसे इंट वाले केस में इफ यू वांट टू स्टोर अ वेरी बिग नंबर, या फिर डेसिमल के केस में अभी हम फ्लोट यूज कर रहे हैं। आगे चल के देखेंगे फ्लोट के साथ कुछ राउंडिंग की एरर आ सकती है। ठीक है, कंप्यूटर अक्सर मिसकैलकुलेट कर देता है राउंड ऑफ करते हुए, तो उसमें कुछ एरर आ सकती है। लाइक 1.1 अगर आपने उसमें लिख रखा है 3 डेसिमल डिजिट्स में, तो 1.1 विल बी लाइक 1.100। ठीक है, और अगर आप इसको अब राउंड ऑफ करने की कोशिश करोगे लाइक 1.1 प्लस 1.100 प्लस 1.100 प्लस 1.100, तो दिस वोंट बी 3.3, दिस विल बी समथिंग एल्स, क्योंकि ये राउंड ऑफ की एरर देगा वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए टू गेट अ एग्जैक्ट वैल्यू वी यूज सिमिलर डेटा टाइप कॉल्ड डेसिमल। तो मैंने शायद पीछे यहाँ लिखा है, नहीं लिखा है, आई डोंट रिमेम्बर, एक सेकंड खोल के देख लेता हूँ, शायद लिखा है आई गेस। हाँ, फ्लोट नहीं लिखा मैंने यहाँ, जैसे डबल है तो डबल के बाद एक और आता है यहाँ पे डेटा टाइप डेसिमल करके, तो फिर हमें वो यूज करना पड़ता है। ठीक है, और फ्लोट में भी मेरे पास बहुत सारे, मतलब बहुत बड़ा नंबर नहीं डाल सकता, तो टू ऐड अ बिगर डेसिमल नंबर आई हैव टू यूज डबल। जो फ्लोट का बड़ा भाई काइंड ऑफ डबल है, जैसे इंट का बड़ा भाई बिग इंट था, ऐसे फ्लोट का बड़ा भाई डबल है। और टू गेट अ एग्जैक्ट प्रिसीजन आई यूज येट अनदर डेटा टाइप कॉल्ड डेसिमल। तो एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग है, तो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम सीखते चलेंगे और उनमें डालते चलेंगे। बट पूरे कोर्स में आई थिंक वी कैन कंप्लीट द एंटायर कोर्स यूजिंग दीज 4 डेटा टाइप्स ओनली। कुछ जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा बीच में कि क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है। yeah, sure. ठीक है ना, Thanks. आगे आगे चलते हैं। कूल, डेट टाइम हो गया, टाइम स्टैम्प हो गया, एंड यस अब आते हैं अपना मेन एसक्यूएल पे। अभी तक तो हमने डिस्कस किया था डेटा टाइप्स और टेबल क्या है और इन सब चीजों के बारे में। अब मेन अपने एसक्यूएल पे चलते हैं। संदीप कुछ लिख रहे हैं, दैट मींस फ्लोट विल नॉट गिव एक्यूरेट डेसिमल वैल्यू। करेक्ट, वो जब राउंड ऑफ करते हैं ना, मतलब पढ़ना उसके बारे में भी थोड़ा सा कि दिस राउंडिंग ऑफ एरर विद फ्लोट, तो आपको मिल जाएगा कि जो जो IEEE स्टैंडर्ड्स वगैरह सारी चीजें हाउ दीज आर फॉलोड। तो अभी बस ये टर्म्स है कुछ जो मैं यूज कर रहा हूँ, बट इफ यू एक्सप्लोर इट बाय योरसेल्फ, लास्ट क्लास में भी करा था, माई स्कूल को जितना सेल्फ स्टडी पे एक्सप्लोर करोगे उतना बेटर होगा। लाइक आई वोंट बी एबल टू टेल यू एवरीथिंग बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड खुद से जितना एक्सप्लोर करोगे दिस दिस विल बी बेटर। ठीक है, बट यस आई कैन गिव यू स्टार्ट कि व्हाट यू हैव टू एक्सप्लोर। ठीक है ना, तो अब जैसे यहाँ पे कि क्रिएटिंग अ टेबल, अब अभी तक हमने डिस्कस किया व्हाट इज अ टेबल, डेटा टाइप्स डिस्कस किए कि उसके अंदर कुछ कॉलम्स जाएंगे, कुछ उनका कंस्ट्रेंट होगा उन कॉलम्स के ऊपर, सो दैट वी कैन हैव अ स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेबल, राइट। अब मैं जैसे यहाँ कुछ एक टेबल बना रहा हूँ, एक सिंपल से इंग्लिश की मैंने कुछ स्ट्रिंग का कमांड टाइप लिख दिया है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, और उसके बाद मैंने स्टूडेंट्स की डेफिनेशन दे दी है, जो स्टूडेंट टेबल है मेरा उसके कुछ इस टाइप से डेफिनेशन दे दी है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सीरियल नंबर आ गया, आई एम सेइंग कि सीरियल नंबर जो है मेरा 1 से लेकर 1000 तक जा सकता है, राइट, या 999 तक जा सकता है, 0 से लेकर 999 तक जा सकता है। तो आई एम एज्यूमिंग दैट, एंड तो मैंने इसलिए यहाँ पे दे दिया कि इंटीजर जो है इससे बड़ा नहीं होगा। ठीक है, और ऐसे ही मेरे पास नेम है varchar, और अब मैंने जैसे यहाँ बोल दिया कि 50 कैरेक्टर से ज्यादा का मेरा नाम नहीं हो सकता, उससे छोटा ही होगा जितना भी होगा। ऐसे ईमेल है varchar, ईमेल जो है मेरी 100 कैरेक्टर से ज्यादा की नहीं होगी, उससे छोटी होगी। ठीक है, सेमेस्टर, स्टूडेंट कौन से सेमेस्टर में पढ़ रहा है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेमेस्टर, 8 तक जा रहा है, कुछ कॉलेजेस में शायद 10 तक भी जाता है फॉर एमटेक एंड ऑल। तो अभी फिलहाल के लिए आई एम एज्यूमिंग जैसे कि वो सिर्फ 8 तक जा रहा है, तो सिंगल डिजिट का होगा, तो उसको इंट दे दिया, उसकी लेंथ दे दी कि 1, तो सिंगल सिंगल डिजिट का एक इंटीजर होगा यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसे ही फोन नंबर है मेरे पास, varchar, मैंने यहाँ पे 15 दे दिया। फोन नंबर को मैंने नंबर ना देकर मैंने वैर कर दिया है यहाँ पे, उसको मैं एक स्ट्रिंग की तरह स्टोर करना चाहता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू परफॉर्म एनी मैनिपुलेशन ऑन दैट फोन नंबर, लाइक उसमें मैं +1 या +2 नहीं करना चाहता कुछ भी।
एक नंबर की तरह उसे ट्रीट नहीं करना चाहता, आई जस्ट वांट टू ट्रीट इट एज अ टेक्स्ट जो वहाँ पे स्ट्रिंग है मेरी, तो वहाँ पे मैंने वैर कर दे दिया कुछ, ठीक है। और ऐसी एवरेज परसेंटेज कि अभी तक सारे सेमेस्टर्स का कितना एवरेज निकल के आया, तो आई एम एज्यूमिंग कि वो जैसे 99.20 या फिर 96.50 ऐसे करके मेरे पास कुछ नंबर होगा, सॉरी डेसिमल होगा, तो वो एक काइंड ऑफ रियल वैल्यू बोल सकते हैं उसे, जो मैथ के टर्म में बोलूँ तो। और इंटीजर्स में आई कैन से दैट इट्स काइंड ऑफ अ होल नंबर, एक प्रॉपर इंटीजर टाइप है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास एक होल नंबर ही है, सॉरी यहाँ पर एक रियल नंबर ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लोट दे दिया, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं अपना, एंड अपने उसमें चलते हैं डेटाबेस पे। अच्छा मैंने शायद बंद कर दिया, मैं एक सेकेंड ना स्क्रीन शट कर रहा हूँ, आई हैव टू ओपन समथिंग, मेरे पास एक क्वेरी आ रही है, एक सेकेंड बस। कूल, ठीक है। सो अपना डैशबोर्ड पे चलते हैं, एंड यहाँ पे वही अपने 000 वेब होस्ट पे हैं हम लोग, सो दैट हमें माइस्क्यूएल वगैरह कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत ना पड़े, एंड उनको इंस्टॉल जब हम करेंगे जब हम सर्वर्स इन डेप्थ कर होंगे, है ना। तो मे बी नॉट माइस्क्यूएल, वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर सम अदर डेटाबेस लाइक पोस्टग्रेसएसक्यूएल, तो इसी का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो जाएगा, उसको मैनुअली इंस्टॉल करके देखेंगे। तो अभी फिलहाल अपने डैशबोर्ड पे है 000 वेब होस्ट के, एंड ये सुजन मुझसे कोई पूछ रहा था कि उसमें कितने फाइल की स्टोरेज है, तो वहाँ पे सिर्फ 300 MB की फाइल की स्टोरेज थी। तो अगर किसी को अभी भी डाउट है इसमें, तो जैसे वो यहाँ से देख सकता है डैशबोर्ड पे कि आई हैव यूज्ड दिस मच स्टोरेज, और इतना सारा कोटा वगैरह जितना भी यूज किया हूँ, कि कितने ईमेल वगैरह भेजा हूँ मैं डेली की, वो सब यहाँ देख सकता है, ठीक है। अपना डेटाबेस मैनेजर पे चलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर यू सी दैट देयर इज नो डेटाबेस क्रिएटेड, ठीक है। इट सेज कि यहाँ पे 2 डेटाबेस की लेंथ है मेरे पास, तो आई कैन क्रिएट 2 डेटाबेसेस, आई हैव अ कंस्ट्रेंट ओवर देयर क्योंकि फ्री अकाउंट है, ठीक है। एक नया डेटाबेस बना लेते हैं, डेटाबेस का नाम लेट्स से कॉलेज है, ठीक है। यूजर नेम में हम एडमिन रख देते हैं, एंड पासवर्ड में अगर हम शो करें तो कुछ भी ऐसा रैंडम पासवर्ड क्रिएट करके दे रहा है। एंड उस दिन यहाँ पासवर्ड करने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं यहाँ देखना भूल गया कि पासवर्ड मस्ट बी लॉन्गर देन 12 कैरेक्टर्स, अपर केस और लोअर केस भी होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से कुछ मैं पासवर्ड चेंज कर देता हूँ अपना, ठीक है। आई ट्राई टू क्रिएट दिस डेटाबेस एंड लेट्स सी क्या होता है। राइट, तो अब जब मैं डेटाबेस कह रहा हूँ, तो दिस डेटाबेस मींस कि इसके अंदर आई कैन हैव मल्टीपल टेबल्स। तो अब जैसे यहाँ पे इसने साइड में लिख रखा है कि नंबर ऑफ टेबल्स दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू अ सिंगल डेटाबेस आर 100, ठीक है ना। तो बस वही वही वाला कंस्ट्रेंट है कि एक डेटाबेस जो हम बनाते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, तो वो वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। मेरा नेट चलेगा क्या, लेट्स वेट। हाँ, तो इसमें मेरा एक डेटाबेस बना दिया है, मैंने नाम इसको कॉलेज दिया था इधर, बट इसने कुछ पीछे अपने आप से कोई आईडी अपेंड कर दिया, सो दिस इज माय एंटायर नेम ऑफ द डेटाबेस दैट आई हैव टू डील विद, है ना। तो ये दिस इज द एंटायर नेम, मतलब बस लास्ट का मैं चूज कर पाया, इसने पीछे कुछ अपने आप से कुछ नाम अपेंड कर दिया। आई थिंक ये बहुत सारे लोगों को एक साथ मैनेज कर रहे हैं, एवरीवन कैन हैव अ डेटाबेस कॉल्ड कॉलेज, तो इसने पीछे से कुछ अपने आप से कुछ यूनिक आइडेंटिफायर दे दिया, उसके साथ अपेंड कर दिया, ऐसे यूजर के साथ है, ठीक है। और होस्ट क्या है, लोकल होस्ट, इसको बाद में एक्सप्लोर करते हैं लोकल होस्ट को। अभी फिलहाल के लिए मैनेज पे जाकर php admin पे चलते हैं, सो दैट वी कैन क्रिएट टेबल्स इनसाइड दिस।
राइट। तो इस टाइप का कुछ हमें कंसोल दिखेगा PHP MyAdmin पे। एंड इसमें व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि हमने यहाँ पे साइट में कौन कौन से डेटाबेस बना रखे हैं। सो दिस इज द डेटाबेस जिसमें हम कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि वी आर लॉग्ड इन एज एडमिन, जो अभी हमने अपना एडमिनिस्ट्रेटर करके एक वहाँ पे बनाया था, एडमिन करके यूजर नेम बनाया था। सिंस अभी हमने उसके थ्रू लॉगिन किया हुआ है, तो इसलिए वी कैन ओनली डील विद दिस डेटाबेस, और इसके अलावा हमें कोई और डेटाबेस दिखेगा भी नहीं। एंड दिस विल कंटेन सम स्कीमा लाइक मेटा डेटा, कुछ इस टाइप से हो सकता है इसके अंदर, जो ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये सारे इसमें इंजन के इसमें प्रोफाइल्स हैं, कि ये सारे आई थिंक डेटा टेबल ही हैं, एंड वी डोंट हैव टू मैनिपुलेट ऑल दीज। इन सबको भूल जाते हैं, ऊपर अपने इस पे चलते हैं, इस पर डेटाबेस पे क्लिक करेंगे स्पेसिफिकली, तभी हम इस डेटाबेस के ऊपर एंट्री कर पाएंगे। अदरवाइज इफ यू डोंट क्लिक ऑन दिस और हम सीधा एसक्यूएल की क्वेरी वगैरह अगर लिखना स्टार्ट कर दें, तो दिस विल थ्रो एन एरर कि दिस विल ट्राई टू एंटर वैल्यू इन दिस काइंड ऑफ थिंग, तो वो मना कर देगा, एक्सेस डिनाइड बोल देगा। तो उन सबसे बचने के लिए इस PHP MyAdmin पे जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन SQL। ठीक है। तो अभी जैसे स्ट्रक्चर में कह रहा है दैट देयर आर नो टेबल्स फाउंड इन दिस डेटाबेस, तो ऑब्वियसली क्योंकि अभी हमने एकदम स्क्रैच से बनाया है, तो देयर इज नो टेबल इन दिस, है ना। SQL के अंदर चलते हैं सो दैट वी कैन राइट आवर एक्चुअल SQL क्वेरीज यहाँ पर। तो वी कैन रन SQL ओवर हियर। ठीक है। ये सारे टैब्स हैं, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से, मैं इनमें नहीं जा रहा डिटेल में कि किसमें क्या हो रहा है, वो काम में नहीं आएगा। बट ये वाला जो है ये हमारे सीखने के काम में आएगा, और बाद में तो फिर ये भी कुछ भी काम में नहीं आएगा इन सब में से भी, है ना। तो बस फिलहाल के लिए अभी इसमें एक्सप्लोर करने के लिए लाइक फॉर द लर्निंग पर्पस हम अपना SQL की क्वेरीज यहाँ लिख के दिखते हैं, है ना। और एक सेकंड, इसको इफ आई कैन क्लोज दिस वन, यस मच बेटर नाउ, है ना। अपने SQL की क्वेरीज हमने यहाँ लिखी हुई है। लेट्स ट्राई टू क्रिएट दिस टेबल स्टूडेंट्स। राइट, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ वही सेम चीज, एंड आई ट्राई टू रन दिस। यहाँ पे रन वाला बटन है कहीं पे, मुझे अभी दिख नहीं रहा क्योंकि मेरे ऊपर एक ओवरले आ रहा है गो टू मीटिंग का। तो आई यूज अ शॉर्टकट कॉल्ड ऑल्ट एंटर। ठीक है। तो इट सेज कि MySQL रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट सेट, जीरो रोज अफेक्टेड, क्योंकि अभी हमने उसको कोई रो नहीं डाली है और किसी रो के साथ हमने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया, बट आवर क्वेरी गॉट सक्सेसफुल। और जब मैं इसके स्ट्रक्चर पे जाऊंगा तो आई शुड बी एबल टू सी वन टेबल एटलीस्ट यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे पहले नो टेबल फाउंड आ रहा था, अब यहाँ पे एक टेबल फाउंड आ रहा है। ठीक है। तो उसका स्टूडेंट यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे इंजन मैं जैसे बता रहा था बार बार कि इंजन कैन चेंज, सो दिस इंजन इज InnoDB which MySQL is using। तो इसके अलावा भी और ऑप्शंस होते हैं, आई थिंक MariaDB होता है, आई गेस InnoDB is I think more famous one, but उसमें नहीं चलते, but yes वो whatever type of engine that we are using is mentioned over here, and उसके basis पे you can search on net कि इसमें क्या होता है उसमें क्या होता है। तो this was the engine kind of thing which I was talking about। ठीक है। अपने स्टूडेंट्स में चलते हैं। अब स्टूडेंट्स के अंदर कुछ भी नहीं होगा, हमने कुछ इंसर्ट वगैरह कुछ नहीं किया है। ठीक है ना। तो select स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये भी क्वेरी भूल जाते हैं, इसको बाद में देखते हैं। बट यस वी कैन सी हमारे पास यहाँ पे सारे कॉलम के नाम आ गए, सीरियल नंबर, नेम, ईमेल, सेमेस्टर, फोन नंबर, एवरेज, परसेंटेज, है ना। तो ये सारे हमारे पास आ गए जो हमने उस क्वेरी में लिखे थे यहाँ पर, सीरियल नंबर, नेम, ईमेल, और उसी ऑर्डर में आए आई गेस, सीरियल नंबर पहले और एवरेज परसेंटेज बाद में। यस उसी ऑर्डर में आए हैं जिस ऑर्डर में हमने डिफाइन किया था। तो ये ऑर्डर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि किस ऑर्डर में आप कॉलम्स डिफाइन कर रहे हो, क्योंकि आप इंसर्ट भी उसी ऑर्डर में ही करोगे। कुछ तरीके हैं जिनसे हम एक स्पेसिफिक कॉलम में कर सकते हैं, बाकी सब इनको इग्नोर करके, या फिर आगे पीछे हमें इंसर्ट करना है, जैसे पहले सीरियल नंबर में, फिर ईमेल में, फिर नेम में, फिर सेमेस्टर में, वो भी पॉसिबल है, एंड वो भी बताऊंगा। बहुत बहुत इजी है, ब्रैकेट में बस आपको कॉलम के नाम स्पेसिफाई करने होते हैं जिस ऑर्डर में आपको इंसर्ट करना है। ठीक है ना। तो अब एक छोटी सी क्वेरी लिख के देखते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? कूल, है ना। तो कुछ और नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं लिखकर। ये भी अब तक हमने एक टेबल बना ली। तो यस, तो दिस सेज कि डिस्प्लेइंग ऑल वैल्यूज ऑफ अ टेबल। तो ऑल वैल्यूज के लिए वी यूज अ स्पेशल सिंबल कॉल्ड स्टार MySQL के अंदर। तो स्टार का मतलब MySQL में इट एसेंशियली मींस, मतलब अगर मैथमेटिक्स के टर्म्स में नहीं है तो, जैसे अगर मैं किसी चीज को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आई विल यूज स्टार एज ऑल। तो अगर वो सिलेक्ट के सामने लगा हुआ है
तो दिस मीन्स ऑल। ठीक है, मैथ के ऑपरेशन जब देखेंगे तो देखेंगे कि स्टार कैन स्टार हैव डिफरेंट वैल्यूज, क्या वो स्टार को मल्टीप्लाई के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, तो उसको भी हम बाद में देखेंगे। एंड यहाँ पे फिलहाल के लिए वी जस्ट रिज्यूम कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है ना, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये सिंपल सी क्वेरी है, इसको चला के देखते हैं। सेमी कॉलन लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट मिस दिस सेमी कॉलन एवर जब भी आप एसक्यूएल की क्वेरी लिख रहे हो। ठीक है, क्योंकि दिस इज अ डिलिमिटर, डिलिमिटर। अपने एसक्यूएल में जब चल के देखते हैं तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आएगा कि व्हाट इज अ डिलिमिटर दैट यू वांट टू यूज। तो डिलिमिटर का मतलब बस यही है कि अगर मैं दो क्वेरी लिख रहा हूँ तो दो क्वेरीज को सेपरेट करने के लिए आई विल यूज दिस डिलिमिटर, लाइक आई एम राइटिंग दिस and again I am writing this. So these are two SQL queries. अगर मैं यहाँ से ये हटा दूंगा तो this will get confused and this will treat this entire query as one. ठीक है, बट वो इंटेंशन नहीं है, तो अभी यहाँ पे इसलिए सिंटैक्स एरर भी दे रहा है, this type of clause was previously passed. ठीक है, and we can close this, और ये अब एरर यहाँ से चली जानी चाहिए। ठीक है ना, तो अभी सेम ही काम कर रहे हैं तो वो क्वेरी हटा देता हूँ मैं। लेट्स ट्राई टू रन दिस। राइट, वही सेम रिजल्ट आ गया क्योंकि हमारे पास कुछ रो नहीं थी, इसमें कुछ भी पड़ा हुआ डेटा नहीं था, तो इसलिए इसने यहाँ पे एम्प्टी दे दिया। ठीक है, तो रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट सेट। सिंपल है, डाउट है किसी को? तो अभी तक हमने दो क्वेरी देखी हैं, एक सिंपल सा क्रिएट करने का, दूसरा सब कुछ जो भी हमने उसमें इंसर्ट किया है अभी तक वो उसको देखने का कि इसमें क्या क्या वैल्यूज हैं। अगर हमारे पास या सो ऑल्सो बी अवेयर दैट कि अगर मेरे पास इसमें 2 करोड़ वैल्यूज हैं एंड यू डू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो 2 करोड़ वैल्यूज वहाँ डिस्प्ले कराने की कोशिश करेंगे। उसको लिमिट कर सकते हैं यूजिंग अनदर कीवर्ड कॉल्ड लिमिट। ओके, सो दिस इज शोइंग मी स्लो नेटवर्क कनेक्शन। तो मेरा इंटरनेट शायद फिर से वही लैग कर रहा है। मेरी आवाज क्लियर है क्या सब लोगों को? आवाज भी क्लियर और स्क्रीन शेयर भी अच्छा, नॉट एन इशू। ठीक है, थोड़ा सा नेट का इशू हो गया है, देखता हूँ। राइट, तो हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर मैंने 2 करोड़ वैल्यूज इसमें इसके अंदर है, डेटाबेस के अंदर, सॉरी इस टेबल के अंदर, एंड आई डू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट टेबल, तो वो 2 करोड़ वैल्यूज वहाँ दिखाने की कोशिश करेगा एंड दिस कैन क्रैश योर सर्वर और काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि बहुत सारी इसमें मेमोरी जाएगी बिकॉज यू आर लोडिंग एवरीथिंग व्हिच इज इनसाइड दिस इनटू योर रैम उसको डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है, सो दिस कैन लीड टू क्रैशेस। तो इसलिए कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। वी डू नॉट वांट टू सिलेक्ट एवरीथिंग, वी जस्ट वांट टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग, या फिर कुछ लिमिट ही देखना होता है कि स्टार्टिंग की इतनी वैल्यूज हो गई या लास्ट की इतनी कुछ वैल्यूज हो गई, बीच की कुछ इतनी वैल्यूज हो गई, तो उसके लिए हम कुछ लिमिट लगा देते हैं, उनको एक्सप्लोर करेंगे। देखते हैं, अगर आज टाइम मिलता है तो आज ही करते हैं ना। यहाँ तक आई डोंट थिंक किसी को डाउट है, कोई कुछ पूछ नहीं रहा क्योंकि मेरे से। ठीक है, आगे चलता हूँ। सो अब आगे हमारे पास एक इंसर्ट करने की क्वेरी। सो दिस सेज कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज। अब जैसे ये सारी मतलब मैं एक इसमें रो डालना चाहता हूँ, एंड आई विल कॉपी दिस। अब यहाँ पे द थिंग विच इज इम्पोर्टेंट टू नोटिस कि यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर दिया है, नेम दिया है, ईमेल दिया है, सेमेस्टर दिया है, फिर उसमें मोबाइल नंबर दिया है, और फिर उसके बाद मैंने एवरेज परसेंटेज दी है। सो ये उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में मैंने अपने कॉलम्स डिफाइन किए थे। ठीक है ना, अब मैं इसमें आगे चलता हूँ। आई इंसर्ट वन क्वेरी। ठीक है, लेट्स ट्राई टू रन दिस। ठीक है, अब दिस इज वन रो इंसर्टेड। अब हम अपना एक बार सेलेक्ट स्टार वाली क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक रो आ गई मेरे पास। तो बहुत बहुत सिंपल सी क्वेरी थी ये वाली भी, कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। तो अगर मुझे कोई इसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, एक रो इंसर्ट करनी है मतलब, तो आई इंसर्ट दिस इन दिस मैनर। तो ये सिंपल सा सिंटैक्स है, काइंड ऑफ इंग्लिश ही लगेगा आपको मोस्ट ऑफ द टाइम MySQL यूज करते हुए। एंड
आई थिंक बाकी लैंग्वेजेस के साथ, बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सबके साथ भी आपको कुछ कुछ ऐसी लगेगा कि लाइक वी आर ट्राइंग टू राइट इन इंग्लिश, बस वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऊपर नीचे हो जाएगा ना, बट समझ में वही वही कॉन्सेप्ट वही है सबके, कि वी वांट टू टेल द कंपाइलर इंटरप्रेटर जो भी है कि डू दिस काइंड ऑफ थिंग, सो वी आर राइटिंग अ सिंटैक्स, वी आर राइटिंग द कमांड इन अ पर्टिकुलर सिंटैक्स, तो ये बस ये सिंटैक्स है उस चीज का, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज, तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम आएगा और फिर उसके बाद आपका वैल्यूज, और उसके बाद कौन सी वैल्यूज आपको इंसर्ट करनी है, यू कैन हैव दीस वैल्यूज दिस वे। इंसर्ट करने में किसी को डाउट है क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। अभी तो जैसा मैंने सिर्फ एक एक वैल्यू इंसर्ट करी थी, नाउ आई वांट टू ऐड मल्टीपल वैल्यूज, तो व्हाट आई विल डू इज इंसर्ट इनटू वैल्यूज, पहले यहाँ पे मेरे पास पीछे सेमीकोलन से मैं एंड कर रहा था, अब सेमीकोलन से एंड ना कर कर व्हाट आई विल डू इज एक कॉमा लगाकर और मैं वैल्यूज डाल दूंगा, एंड आई विल पुट अ सेमीकोलन ओनली व्हेन आई थिंक कि मुझे इससे ज्यादा और वैल्यूज नहीं डालनी होगी। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए ये अपने क्लास में कुछ लोग हैं, उनके मैंने नाम ले लिए और कुछ परसेंटेजेस मैंने कुछ ऐसे रैंडमली डाल दिए, आंख बंद करके डाली, सो डोंट थिंक कि मैंने दिलीप को इतने कम क्यों दिया और खुद को इतना ज्यादा क्यों दिया, तो ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है, राइट? तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने कुछ वैल्यूज ले लिए, इसको रन करके देखते हैं कि क्या होता है। अब मैं बहुत सारी वैल्यूज एक साथ डाल रहा हूँ, एंड मैं क्वेरी बॉक्स में चलता हूँ, फिर से पेस्ट करता हूँ, एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस। ठीक है, इसने 6 वैल्यू और डाल दी। अब अपना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वाली क्वेरी चला के देखते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे 7 वैल्यूज आ जानी चाहिए, 7 रो इंसर्ट हो जानी चाहिए, ठीक है ना? यहाँ पे हम देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7। अभी अभी नोटिस करना है सीरियल नंबर मैं खुद से मेंटेन करके चल रहा हूँ, बिकॉज आई नो द लास्ट वाला सीरियल नंबर क्या है, बट अगली क्लास में वी विल मेक दिस ऑटो इंक्रीमेंट, तो हमें ये वाली वैल्यू कभी इंसर्ट ही नहीं करनी पड़ेगी। वी वोंट हैव टू वरी अबाउट लाइक इसमें कितने एग्जैक्टली कितने रिकॉर्ड्स हैं, बस जो भी आएगी वो वैल्यू नीचे अपेंड हो जाएगी, और जो भी लास्ट वाली वैल्यू थी उसमें +1 करके ऐड कर देगी ऑटोमेटिकली, है ना? तो बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस अभी कुछ हमने यहाँ पे 7 वैल्यूज डाली हैं, अब इनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस करके देखते हैं क्वेरीज के साथ। आई थिंक ये भी काफी सिंपल ही था पिछली वाली से, कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज, एक सिंगल वैल्यू डालनी तो ऐसे, मल्टीपल वैल्यूज डालनी है तो कॉमा करके ऐड मल्टीपल वैल्यूज ओवर है। किसी को डाउट है यहाँ तक? मतलब इंसर्ट करके फंक्शन है जिसकी वजह से वो वैल्यू इनपुट हो जाती है, करेक्ट। और हमें जैसे हमने टेबल अपना बनाया है तो वैल्यूज भी हमें अकॉर्डिंगली ही रखनी पड़ेगी। हाँ, मतलब जिस जिस ऑर्डर में आपने कॉलम के नाम बनाए थे, जिस ऑर्डर में आपने कॉलम के नाम डाले थे, उसी ऑर्डर में अभी हमें डालना पड़ रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल करके देख लेते हैं, लेट्स ट्राई टू चेंज दिस, कि अगर हमें किसी और ऑर्डर में डालनी हो तो, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं एंड अपना इधर चलते हैं। अब लेट्स से आई वांट टू ऐड माय ईमेल एड्रेस फर्स्ट, ठीक है, इसको हटाकर मुझे यहाँ पे डालना है। तो इस केस में व्हाट आई विल हैव टू डू इज, मुझे यहाँ पर ये सारे कॉलम के नाम फिर से बताने पड़ेंगे, बिकॉज आई एम एडिंग ऑल दी वैल्यूज, और इसी ऑर्डर में बताने पड़ेंगे जिस ऑर्डर में मेरे पास डेटा है, ठीक है? तो उसके लिए जैसे ब्रैकेट में मैं गया तो आई विल डू पहले, क्योंकि मेरे पास अब सीरियल नंबर है तो आई विल स्पेसिफिकली एंटर सीरियल नंबर, उसके बाद मेरे पास ईमेल है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे नेम है, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे सेमेस्टर है, फिर उसके बाद मेरे पास फोन नंबर है, एंड देन आई हैव एवरेज परसेंटेज, ठीक है? दिस इज मतलब काइंड ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज, और अब जब मैं इसको रन करूंगा तो दिस विल एड दैट वैल्यू। इंसर्ट इनटू एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन मैंने कुछ ऊपर नीचे लगा दिया क्या? क्या कह रहे हैं? ईमेल, कहीं कुछ मैंने एक्स्ट्रा चीज लगा दी आई गेस।
अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ वैल्यूज यहाँ नहीं आएगा, टेबल का नाम और फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ वैल्यूज आएगा। राइट नाउ दिस शुड गो, करेक्ट है ना। तो ये मेरी क्वेरी बन गई। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, और उस टेबल के अंदर मैं कौन सी अपनी कॉलम के नाम डाल रहा हूँ। ठीक है, तो जिस जिस ऑर्डर में मैंने ये कॉलम के नाम लिखे हुए हैं, तो उसी ऑर्डर में मुझे यहाँ पे डेटा भी डालना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ कुछ नहीं लिखता हूँ तो बाय डिफॉल्ट मैंने जिस ऑर्डर में कॉलम बनाए थे उसी ऑर्डर में मुझे वो डेटा डालना पड़ेगा। तो अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे डेटा में मेरे पास ईमेल पहले था, तो मैंने यहाँ पे कॉलम का नाम पहले ईमेल लिखना पड़ा, जो डिफॉल्ट नहीं है, डिफॉल्ट से अलग है। ठीक है श्वेता? Yes, yes. ठीक है, इसको रन करूँ क्या? कुछ चेंज कर देते हैं इसे, टेस्ट विद पुश ऑन कर देता हूँ। अपना सरनेम हटा देता हूँ यहाँ से, परसेंटेज कुछ कम कर देते हैं डेटा, ताकि हमें क्लियर है कि कुछ अलग था। सीरियल नंबर हमारे पास उसमें 8 पे आई थिंक 7 पे हम लोग एंड किए थे, 8 डाल देते हैं और इसको रन करते हैं। ठीक है, अब जब मैं अपना उसको चला के देखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वाले को, फ्रॉम स्टूडेंट, तो I'll get 8 rows inside of this, or I'll have this structured data back again. ठीक है ना। आगे चलते हैं इस पे, अगर किसी को डाउट नहीं है तो। इंसर्टिंग वैल्यूज, इंसर्टिंग मल्टीपल वैल्यूज, इंसर्टिंग एम्प्टी वैल्यूज, यस, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। अब क्या है, थोड़ा सा हमारा अंडरस्टैंडिंग का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होने वाला है। तो व्हाट आई एम डूइंग दिस राइट नाउ, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना। I'll write a simple insert query again, कॉपी कर लेता हूँ उसे, insert into student values। अब values के अंदर नोटिस करना कि I haven't written anything over there, ठीक है, ये खाली है। राइट, इसको एक बार रन करके देखते हैं और फिर सिलेक्ट करके देखते हैं कि उसमें क्या वैल्यू है हमारे पास। ये दिस वाज स्टिल वैलिड, ये काइंड ऑफ एम्प्टी रो काइंड ऑफ थिंग डाल दी। इफ यू आर गिविंग वैल्यूज इन रॉन्ग ऑर्डर देन व्हाट एरर विल कम। यस, सो लेट्स से कि अगर दोनों साइड हमारा डेटा टाइप सेम था, ठीक है, तो क्या होगा, एक वैल्यू उधर की उधर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। कैन यू प्लीज शो, चलो ठीक है, उसको टेस्ट कर लेते हैं। एक बार मैं कंप्लीट कर दूं, उसको मैं दिखाता हूँ फिर। ठीक है, एंड अभी मैंने यहाँ पे सिंपल एक इंसर्ट की क्वेरी लिखी थी, एंड नाउ आई एम सिलेक्टिंग ऑल द डेटा। राइट, अब लास्ट वाली रो, इफ यू नोटिस एवरीथिंग whatever is written here is called null। सब जगह उसने एक नल 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 डाल दिए वैल्यूज में, एंड दिस इज कंटेजियस समटाइम्स, सो लाइक दिस इज नॉट वी वांटेड कि यहाँ पे कोई भी एक नल रो आए, क्योंकि अब जब मैं कोई नई रो डालूंगा तो वो इसको ओवरराइट नहीं करेगी, वो इसके नीचे आ जाएगी। तो जैसे अगर मैं अपनी पुरानी इंसर्ट इनटू टेबल वाली क्वेरी फिर से चलाऊं, ये वाली, ठीक है, एंड यहाँ पर कुछ भी जैसे नाम डाल देते हैं ABCD, एंड इसको कुछ चेंज कर देते हैं, लेट्स से 94, एंड इसको लास्ट में कुछ बीच में अजीब सा नंबर डाल देते हैं, एंड हमारे पास, अब मैं 9 डालने की कोशिश करता हूँ इधर, और अब इसको रन करूंगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो बीच में एक मेरे पास एम्प्टी रो भी आ गई है, ये हमेशा अब यहाँ पे प्रोसेस करेगी अनलेस आई डिलीट दिस समहाउ। जब मैं कोई डिलीट वाली क्वेरी चलाऊंगा तो फिर तब तक ये यहाँ पे रहेगा। अगर लाइक इफ आई स्पेसिफिकली डिलीट इट एक्सप्लिसिटली, अगर इसको डिलीट करूंगा ये सब तभी डिलीट होगा, अदरवाइज ये यहाँ हमारे टेबल में एक ऐसी वैल्यू पड़ी रहेगी। दिस इज कॉल्ड अ नल वैल्यू। तो अभी नल वैल्यू क्या है उसको जानने से पहले संदीप का एक क्वेश्चन है, उसको करके देख लेते हैं। तो हम लोग रॉन्ग ऑर्डर में डालने की कोशिश कर रहे थे, मैं बस अंडू कर रहा हूँ, ठीक है, एंड वापस अपना वही ऑर्डर कर देते हैं। या एक काम करते हैं,
सीरियल नंबर की बजाय ईमेल डाल देते हैं और इसकी जगह हम लोग सीरियल नंबर डाल देते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं 10 डाल देता हूँ एंड नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस। तो अब क्या है, बस मैं सीरियल नंबर पे ईमेल डाल रहा हूँ तो अपना ऑर्डर गलत हो गया और नेम की बजाय सॉरी ईमेल की बजाय मैं एक नंबर डाल रहा हूँ। अपना डेटा टाइप ही गलत हो गया यहाँ पे। सीरियल नंबर पे आई वांटेड अ नंबर बट ईमेल पे आई वांटेड अ दिस थिंग स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की वजह मैं एक नंबर डाल दूँ तो मिसमैच हो गया यहाँ पे। अब इसको एक बार रन करते हैं। ठीक है, इसने एरर दे दी इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू। तो दिस इज नॉट वैलिड। इस टाइप की हमें कुछ एरर दे देगा। ठीक है संदीप, वो गलत वैल्यू आपको इंसर्ट करने नहीं देगा। बट एक और केस हो सकता है कि जैसे मेरा जो, अगर एक बार इस टेबल को डिस्क्राइब करता हूं मैं। ठीक है, तो इसमें मेरे पास नेम था 50 कैरेक्टर्स का बट ईमेल था 100 कैरेक्टर्स का। ठीक है, तो इफ आई ट्राई टू एंटर इफ आई ट्राई टू एंटर अ नेम थिंकिंग कि वो एक ईमेल है, तो एक बार वो वाला केस भी करके देख लेते हैं, क्योंकि अगर डेटा टाइप दोनों का सेम है तो हमारे साथ क्या होगा। इसको उल्टा भी करके देख लेते हैं। कोई कुछ कह रहा हाँ शायद फिर वो ट्रैंक जो आप बोल रहे थे वो हो जाएगा। है? एक एग्जैक्टली वो उसे ट्रंकेट कर देगा, है ना। तो एक बार वो भी ट्राई कर लेते हैं हम लोग कि ट्रंकेट से मेरा क्या मतलब था। एंड इसको हटाकर अपना यहाँ पे डालते हैं और ईमेल की बजाय हम अपना यहाँ पे एज्यूम करते हैं हमारे पास नेम था। नेम में अब टेस्ट डाल देते हैं और ईमेल रखते हैं। सो वी आर एज्यूमिंग कि हमें यहाँ पे नेम डाला है बट मतलब एरिनसली या फिर कुछ ऐसा मिसमैच करने के लिए जस्ट दिस केस इज क्रिएटेड कि यहाँ पे ईमेल है बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम नाम डाल रहे हैं और यहाँ पे हम ईमेल डालेंगे बट हमें डालना चाहिए था वहाँ पे नाम। तो आई हैव टू क्रिएट अ स्ट्रिंग विच इज मोर देन 100 कैरेक्टर्स। तो मैं लॉरम एप्सम खोल लेता हूँ। ये आप लोग भी बाद में खोलोगे लॉरम एप्सम क्या होता है। तो लॉरम एप्सम इज नथिंग बट सैम्पल टेक्स्ट। तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है इस पे, ये कुछ भी जिब्रिश लिख देगा and this will generate a huge text। तो अभी जैसे एक पैराग्राफ ही जनरेट करता हूँ मैं। एक पैराग्राफ आई गेस 100 से बड़ा होगा तो ये कुछ समझ में नहीं आएगा। आई थिंक स्पेनिश या लैटिन में कोई कुछ लिखा होगा। आई थिंक लैटिन है। तो बट दिस विल इंश्योर कि आई हैव मोर देन 100 कैरेक्टर्स। तो आई कैन कॉपी दिस एंड वो ये रहा। सो लेट्स ट्राई टू इंसर्ट दिस ईमेल ओवर हियर। तो यहाँ पे कुछ लिखा मैंने एंड लेट्स ट्राई टू इंसर्ट दिस। तो देखने क्या होता है। ये एग्जीक्यूट नहीं किया इसने, डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम नहीं, इसमें मना कर दिया। ठीक है, तो अभी जैसे ये भी डिपेंडिंग अपॉन वही केस है कि अपना या तो वो ट्रंकेट करेगा। मोस्ट केसेस में वो ट्रंकेट कर देता है बट यहाँ पे इट इज नॉट डूइंग दैट। एक बार इसको छोटा करके ट्राई कर लेते हैं। हाँ, तो ये वही कह रहा है डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम। तो इसमें इनोडीबी आई थिंक थोड़ा स्ट्रिक्ट है। मारिया डीबी में इफ यू सी कि वो उसे ट्रंकेट कर देगा। तो वही इंजन टू इंजन डिपेंड कर सकती हैं सारी चीजें फिर से। तो उसे वो बार बार वही कह रहा है कि डेटा जो उसका है वो बहुत ज्यादा लंबा है नेम के उसके हिसाब से। तो 25 कैरेक्टर्स का नहीं है। तो एक बार इसको छोटा करते करते अपना 25 कैरेक्टर्स तक ले आते हैं और फिर देखते हैं कि वो इंसर्ट करते हैं कि नहीं। ठीक है ना, तो उसने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। इसने ट्रंकेट नहीं किया यहाँ पे, इसको करना चाहिए था ट्रंकेट। काफी काफी केसेस में ऐसा नहीं होगा कि आप MySQL जो यूज कर रहे हो तो उस केस में वो उसको ट्रंकेट करके डाल देगा और आपको नीचे एक वार्निंग दिखा देगा। तो अगर आप जैसे कुछ इस टाइप का यूज करोगे शो वार्निंग्स करके, तो वो आपको लेटेस्ट वाली जो भी वार्निंग आई होगी वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, है ना। बट अभी कोई वार्निंग नहीं है। वार्निंग और एरर में फर्क है। वार्निंग इज योर क्वेरी रैन सक्सेसफुली बट थोड़ा सा मिसमैच है कहीं ना कहीं, तो इसलिए ये वार्निंग है। ठीक है, कि वो आपको बस बता रहा है, एक हिंट दे रहा है कि आई थिंक जो अभी आपने किया है वो सही नहीं है बट वो चल गया है। एरर में वो चलाने नहीं देगा। तो आई थिंक ये वाला जो इसका जो इंजन है दिस इज मोर स्ट्रिक्ट। ये शायद वार्निंग्स अलाउ नहीं कर रहा है कहीं पे। तो यहाँ पे उसका भी ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं। मैं सेटिंग्स में जाकर उसे मैं चेंज कर पाऊंगा कि अगर वार्निंग है तो वार्निंग को वार्निंग ही रहने दो, उसे एरर में कन्वर्ट मत करो। तो वो भी यहाँ पे हो गया है। उसको भी हम कहीं ना कहीं चेंज कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर इस यहाँ पे कहाँ से सेटिंग्स वगैरह कहीं पे मिल जाएगा। नेविगेशन पैनल सेटिंग्स ब्राउजर ब्राउज में एक बार देखते हैं तो क्या है यहाँ पे, अगर हमें कहीं मिल रहा है तो। हम्म,
Okay. तो नेविगेशन के लिए राइट, और उसके लिए शायद कोई MySQL की क्वेरी भी थी, बट हाँ चलो उतना नहीं जाते, बट जस्ट रिमेंबर कि जो वो मिसमैच हो रहा है, तो वो मिसमैच कैन कॉज दीज काइंड ऑफ एरर्स। एंड अगर उसमें मतलब इट्स लाइक कि एक कुछ कमांड होता था कि जिससे हम वार्निंग को बंद कर सकते थे, एंड ऑल दी वार्निंग्स वुड बी कन्वर्टेड टू एरर, इस टाइप से कुछ होता था वो। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर क्या है, तो शायद उस टाइप की कुछ चीज इसमें अनेबल्ड है, एंड दैट्स व्हाई जो हमारे पास वार्निंग आनी चाहिए थी वो एक काइंड ऑफ एरर की तरह से आ रही है। ठीक है, संदीप का एक और क्वेश्चन है। संदीप कह रहे हैं कि वन मोर क्वेश्चन, इफ यू आर प्रोवाइडिंग 6 वैल्यूज इन टेबल ऑफ 7 कॉलम, देन व्हाट विल गेट स्टोर्ड इन द लास्ट कॉलम, राइट। तो वो आपको या तो मना कर सकता है, दो में से एक केस होगा, या तो आपको मना कर सकता है कि आपका जो कॉलम काउंट है डज नॉट मैच आपका जो आपने जो इनपुट दिया है उससे, कि आप 6 वैल्यूज प्रोवाइड करो बट वी आर एक्सपेक्टिंग 7। अदरवाइज वो वहां पे नल वैल्यू डाल सकता है, कार्य वैल्यू नहीं जाएगी, नल वैल्यू जाएगी अगर जाएगी तो। बट in some cases, like not some cases but I think in most of the cases वो वहां पे आपको बोलेगा कि कॉलम काउंट आपका मिसमैच है। ठीक है संदीप, दो में से एक केस होगा, या तो आपको मना कर देगा कि आपका कॉलम काउंट मिसमैच है, या फिर वहां पे वो नल वैल्यू डाल देगा। ठीक है संदीप। सर बताओ। यस, अगर कोई हम डुप्लीकेट डेटा एंटर करते हैं, लेट्स से कि पहले से हमने सीरियल नंबर में 2 ऐड कर रखा और फिर से करते हैं, तो वो उसको ओवरराइट कर जाएगा या फिर वो नया कॉपी इंसर्ट करेगा, वो या फिर नई नहीं, रो में ओवरराइड इंसर्ट करेगा उसको? ओवरराइड नहीं करेगा, ओवरराइड नहीं करेगा, उसको नई रो में इंसर्ट करेगा, फिलहाल के लिए नई रो में इंसर्ट करेगा। बट वो क्या है, अगर उससे बचना है हमें डुप्लीकेट डेटा से, तो उसके लिए क्या किया जाए, वो आई थिंक मैंने एकदम क्लास के एंड में एक चीज डाल रखी है, उसमें आपको शायद होमवर्क में वही होगा कि उसे कैसे करेंगे। इसमें नहीं है, हाँ मैं बताऊंगा, होमवर्क दूंगा इस क्लास के बाद। तो मतलब नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है कि उसमें डुप्लीकेट डेटा से अगर हमें बचना तो कैसे बचें। ठीक है, तो देर इज अ थिंग कॉल्ड यूनिक। अगर मैं अपने डेटा को डिफाइन करते हुए वहाँ पे यूनिक लिख दूंगा, जब मैं उसका बता रहा था कि वैर कैर और फिर यहाँ पे कॉलम का नाम, फिर उसके बाद वैर कैर ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैंने, तो अगर मैं उसके आगे यूनिक लिख दूंगा, तो जब तक वो यूनिक नहीं लिखा तो यू कैन एंटर डुप्लीकेट डेटा। बट अगर वहां पे मैंने यूनिक लिख दिया है तो सीरियल नंबर कैन नॉट बी रिपीटेड, 1 डाल दिया तो 1 आ चुका है, इफ यू ट्राइंग टू अगेन इंसर्ट 1 तो वो आपको एरर दे देगा कि दिस रो ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ओके सर। कूल। तो अभी हमारे पास एक यहाँ पे एक चीज आई थी नल वैल्यू करके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वाली क्वेरी दोबारा देता हूँ। सॉरी स्टूडेंट्स है, राइट। तो अभी यहाँ पे एक नल वैल्यू आई थी हमारे पास, तो अब ये नल वैल्यू क्या है इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। नल है और फिर उसके एक अपोजिट है नॉट नल, दोनों को देखते हैं। तो नल क्या है, इट इज एन अननोन एम्प्टी वैल्यू दैट जस्ट ऑक्यूपाइज 1 बाइट ऑफ स्पेस। ठीक है, तो मतलब ये बस वो एक सिंपल सी, जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हमारे पास एक नल होता है। और ये प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी आप इस चीज को समझ लो कि अभी अगर आप नल डाल रहे हो तो आगे चल के जब हम प्रोग्राम लिखेंगे C++ या फिर पाइथन इन सब में, तो उसमें भी हमारे पास नल वैल्यूज होंगी। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है नल को समझना कि इट इज नथिंग बट एन एम्प्टी वैल्यू, बट इट इज अ वैल्यू, राइट। इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट एनी वैल्यू, इट्स एन एम्प्टी वैल्यू दैट जस्ट ऑक्यूपाइज 1 बाइट। थोड़ा सा सटल है, इसको दिमाग में रखना। बट यस, इट्स लाइक द सिंपल कॉन्सेप्ट कि एम्प्टी वैल्यू होगी दैट जस्ट ऑक्यूपाइज 1 बाइट और कुछ नहीं से ज्यादा, नल। ठीक है, मतलब कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं है, नल वैल्यू ही है, सिग्निफाइज अननोन एम्प्टी वैल्यू, 1 बाइट का डेटा। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या कि अब जब मेरे पास यहाँ पे आया है तो उसने यहाँ पे 1 1 बाइट का डेटा इसमें डाल दिया है,
and this is all null. It signifies कि यहाँ पे मेरे पास कुछ empty value आ गई है, and this was not intentional, or maybe this was intentional, जैसा भी था, but यहाँ पे कोई मेरे पास value नहीं है, and I cannot perform some kind of operation over this. ठीक है, बस इतना सही था नल के ऊपर। और ऐसे ही नल के साथ हमारे पास होता है नॉट नल। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो फील्ड है ये वाला, ये कभी भी मेरा नल ना हो, मतलब आई जस्ट वांट टू इंश्योर कि जैसे अगर मैं कोई कंपनी का ओनर हूँ या कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मेरे अंडर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है या मेरे साथ कोई पीयर काम कर रहा है, या मेरे लिए भी, खुद के लिए भी, लाइक आई मिस्टेकनली ऐड दिस काइंड ऑफ नल वैल्यूज इन दिस, अगर उन सबसे बचना है तो आई हैव टू यूज अ थिंग कॉल्ड नॉट नल। तो नॉट नल क्या होता है उसको देखते हैं। तो इट सेज when a field is set to not null it cannot be empty, obviously null का मतलब empty था, तो not null का मतलब not empty होगा। ठीक है, which means you have to specify a value for that field when inserting a record। तो अगर मैं not null पे कोई भी वैल्यू नहीं दूंगा, लाइक काइंड ऑफ null वैल्यू दूंगा, empty वैल्यू दूंगा, तो मुझे एरर थ्रो करेगा, बोल देगा कि कंस्ट्रेंट एरर को इस से कुछ एरर थ्रो कर देगा, और बोल देगा कि यहाँ पे वैल्यू जो थी इट वाज सपोज टू बी नॉट नल, बट व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग इज अ एम्प्टी नल वैल्यू। तो वो कुछ एरर आ जाएगी, और नॉट नल को आप कुछ ऐसे स्पेसिफाई, अच्छा नॉट नल मैंने यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया। ठीक है, नॉट नल का एग्जांपल भी कुछ इस टाइप से ही होगा। क्रिएट टेबल टीचर, इसको एक बार बना के देखते हैं। और मैंने सैलरी को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट नल, और यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार रन करते हैं। टीचर की बजाय यहाँ कुछ अलग नाम दे देते हैं टेबल का, टेस्ट, क्योंकि टीचर आने वाले उसमें यूज करेंगे। एंड लेट्स ट्राई टू क्रिएट दिस। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ दो टेबल आ गए, रीलोड हो गया, हाँ टेस्ट एक यहाँ पे रीलोड होके मेरे पास एक टेस्ट टेबल भी आ गया। एंड नाउ आई विल ट्राई टू इंसर्ट अ वैल्यू इनसाइड दिस, इंसर्ट इनटू टेस्ट वैल्यूज। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं क्या था मेरे पास टेस्ट में, पहला दो कॉलम थे, तो नेम और सैलरी। तो मैं नेम मेरा इट कैन बी नल बट सैलरी कैन नॉट बी नल। ठीक है, तो मैं नेम यहाँ पे एक बार डाल देता हूँ कुछ भी, और बस यही वैल्यू देता हूँ, और इसको रन करते हैं। तो इट सेज column does not count, column count does not match this thing value at count row 1। ठीक है, तो रुद्र आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि अगर मैं वहाँ पे एक कॉलम की वैल्यू कम दूंगा इस टाइप से किसी, अच्छा सॉरी संदीप का क्वेश्चन था कि अगर मेरे पास 6 वैल्यूज डाल रहा हूँ 7 कॉलम में तो क्या होगा, तो इस टाइप का कुछ एरर आएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे नल वैल्यू देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो इट सेज कॉलम सैलरी कैन नॉट बी नल, इस टाइप से। और अगर अब मैं यहाँ पे फिर से एम्प्टी वैल्यू देने की कोशिश करता हूँ इस टाइप से कुछ, तो ये क्या कहता है, ये फिर से वही कह रहा है फील्ड सैलरी डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि वो नॉट नल है हमारा। अगर वो वहाँ पे पिछले केस में हमने देखा था नॉट नल नहीं लिखा हुआ था, वो नलेबल था, तो उसने नल वैल्यू इंसर्ट करना हमें अलाउ कर दिया था। तो ये क्वेरी हमारी इस पे चल जाती है, स्टूडेंट्स वाले टेबल पे चल जाती है, इस वाले टेबल पे काम कर जाएगी। ठीक है, बट इस वाले टेबल पे काम नहीं कर रही, टेस्ट वाले पे। उसका बस एक ही मतलब है कि वहाँ पे नल वैल्यू अलाउड नहीं थी, क्योंकि हमने वहाँ पे नॉट नल लिख दिया था। इसमें यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? डाउट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये नल और नॉट नल इसलिए यूज हो रहा है कि देयर आर सर्टेन रिकॉर्ड्स जहां पर डेटा होना ही चाहिए और तभी वो टेबल में आना चाहिए, इसलिए हम लोग यूज करते हैं वो फंक्शन। करेक्ट, जैसे ऐसे समझो कि इसका इसका छोटा सा यूज केस लेके चलते हैं कि आप कोई एक एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो। ठीक है, लेट्स से कि हम लोग किसी किसी चीज के लिए एडमिशन के लिए, जैसे हाँ जैसे हमारा बिट्स प्लीज का था, तो इसके लिए मैंने एक फॉर्म बना के दिया था सब लोगों को। तो उसमें कुछ मैंडेटरी फील्ड्स थी, है ना, कि आपको जैसे उसमें अपना फोन नंबर डालना ही डालना है या ईमेल एड्रेस आपको उसमें डालना ही डालना है। तो वो जो मैंडेटरी फील्ड्स थी हमारे पास, तो दोज आर नॉट नल। और जो नलेबल थी जिसको आप ऑप्शनल या छोड़ सकते हो फील्ड्स को, सो दोज फील्ड्स आर योर नलेबल वैल्यूज। तो उसके जगह यू कैन एंटर नल,
but for other fields you have to enter not null. ओके, जहाँ पे मैंडेटरी हमको डेटा चाहिए तो उसके लिए Correct. हमें नॉट नल यूज करना ही पड़ेगा। करेक्ट। ओके, तो ये सब चीजें डेटाबेस बनाने से पहले देखते हैं कि सॉरी टेबल बनाने से पहले हम देखते हैं कि इस टेबल में जो हमारी वैल्यूज जा रही हैं वो किस टाइप की वैल्यूज जाएंगी। अगर हमने बाय मिस्टेक वहां पे हमने डाल दिया है नॉट नल डाल दिया है, सॉरी बाय मिस्टेक हमने नल डाल दिया है या कुछ नहीं डाला है कि उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, नलेबल वैल्यू अगर जा सकती है, बट लेटर ऑन मतलब आफ्टर एंटरिंग सो मेनी वैल्यूज वी रियलाइज कि इसमें कुछ वैल्यूज हैं जो हम चाहते हैं कि ये नल ना हो, ठीक है, और आने वाली बाकी जितनी वैल्यूज हैं हम उनको भी चाहते हैं वो नल ना हो, तो उसके लिए वी विल हैव टू डू सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। अपडेट की क्वेरीज होंगी और डिलीट की कुछ क्वेरीज होंगी। मैं देखता हूँ अगर आज की क्लास में अगर हमारे पास टाइम है, मेरी एक मीटिंग है थोड़ी देर में, बट उसको भी हम एडिट कर सकते हैं। लाइक अगर हमने टेबल का एक बार स्ट्रक्चर बना दिया, सारे कॉलम्स के नाम उनकी डेफिनेशन वगैरह सब हमने डिफाइन कर दिया, तो उसके बाद भी हम उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर अगर आज की क्लास में नहीं हो पाया तो उसको पक्का से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हाउ टू डू दैट, है ना। ओके, सो नाउ देयर इज दिस कॉन्सेप्ट। अभी वो कह रहा था कि डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, तो एक बार वो टेस्ट वाला मैं दोबारा लेके चलता हूँ। हाँ, तो ये कहता है इट डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, फील्ड सैलरी डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। तो ये डिफॉल्ट क्या है? ये डिफॉल्ट का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे कुछ वैल्यू डालना भूल गए हो तो उसको कुछ एक वैल्यू दे दो, मतलब बाय डिफॉल्ट टेबल बनाते हुए कि वहां पे वो वाली वैल्यू चले जाए। अगर जस्ट इन केस आप भूल भी रहे हो, जो एक मैंडेटरी फील्ड था, अगर आप उस फील्ड को एंटर करना भूल गए तो एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दो, सो दैट यू कैन हैव दिस थिंग, एक पहले से कुछ उसमें वैल्यू रहेगी जस्ट इन केस यू फॉरगॉट, ठीक है। एक एक एग्जांपल करके देखते हैं कि जैसे क्रिएट टेबल टीचर, नेम varchar, सैलरी इंट 8 और डिफॉल्ट ये 7 लाख। इसको कोई गेस कर सकता है कि मतलब इसका इसका आउटकम क्या होगा, कि ये मतलब किस टाइप का एक टेबल बनाएगा? मतलब कोई भी ट्राई ओके, कर सकता अगर हम है। हम्म, हाँ, अगर सैलरी में मैं अपने इंफॉर्मेशन दिया तो वो हम्म, पिक कर लेगा। अगर हम नहीं दिए तो बाय डिफॉल्ट 7 लाख ले लेगा सैलरी के लिए। करेक्ट। अगर हम वहाँ पे वैल्यू नहीं दिए तो वो बाय डिफॉल्ट 7 लाख ले लेगा, है ना। तो इसको इसमें 2-3 एग्जांपल करके देखते हैं ताकि ये चीजें कुछ क्लियर होना हमारी, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट सैलरी इज 7 लाख अनलेस यू स्पेसिफाई इट। यहाँ चलता हूँ डेटाबेस में जाकर, आई विल ट्राई टू क्रिएट दिस टेबल। क्रिएट टेबल टीचर, नेम डाल दिया, सैलरी डाल दिया, डिफॉल्ट वैल्यू 7 लाख दे दी, फुल। रन करते हैं इसे, तो इसने एक टेबल बना दिया टीचर करके, यहाँ पे साइड में शो हो जाएगा। हो गया, टीचर आ गया यहाँ पर, एंड अपना अभी एम्प्टी टेबल है एकदम, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू इंसर्ट सम वैल्यूज। इंसर्ट इनटू टीचर एंड लेट्स ट्राई टू एंटर अ वैल्यूज। पहले ये देखते हैं कि क्या डिफॉल्ट लिखने के बाद भी अगर मैं सिर्फ टीचर का नाम दूं, ठीक है, डिफॉल्ट लिखने के बाद भी अगर मैं सिर्फ टीचर का नाम दूं तो क्या करता है वो? तब भी वो यही बोलता है कि कॉलम काउंट डजंट मैच द वैल्यू काउंट एट रो 1, है ना। तो इट डज नॉट मीन कि मतलब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इस कॉलम यही वैल्यू डालने की कोशिश कर रहा हूँ, इवन दो आई हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, दिस इज इंपॉर्टेंट कि अगर मेरे पास एक ही विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइप ऑफ कॉलम्स यहाँ पे मैं नहीं लिखता, अनलेस मैं यहाँ पे नेम नहीं लिखता और मैं सिर्फ नेम की वैल्यू नहीं डालना चाहता, तब तक मुझे ये इस टाइप की एरर मिलती रहेगी, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे नेम लिखा एंड आई एम ओनली स्पेसिफाइंग अ नेम, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो इट शुड रन। तो यस, इट सेज 1 रो इंसर्टेड। अब इसको अपना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करते हैं टीचर, और अब देखते हैं कि कुशान की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैंने ये डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई करी थी व्हाइल क्रिएटिंग माय टेबल, तो इट टुक दिस। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इवन दो इफ यू से कि डिफॉल्ट वैल्यू ये है एंड आप चाहो, आप सोचो कि मैं उसकी वैल्यू कम कर दूं या मतलब एक एक जो जितनी वैल्यू स्पेसिफाई कर रहा हूँ उस कॉलम की वैल्यू ही ना डालूं, वो डिफॉल्ट चलेगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है, इसका रीजन क्या है
कि मेरे पास अभी तो यहाँ पे सैलरी सबसे लास्ट में है ना, अब हो सकता है कि मेरे पास नेम और सैलरी के बीच में एक और फील्ड आ जाए, एक और कॉलम का नाम आ जाए, ठीक है, या फिर सैलरी के बाद भी मेरे पास एक और कॉलम का नाम आ जाए। तो लेट्स से ये वाला केस लेते हैं, नेम सैलरी और उसके बाद एज वाला केस लेते हैं, ठीक है, नेम सैलरी और उसके बाद एज। अब मैंने इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज सिर्फ नाम और एज दे दिया कॉमा करके, तो वो क्या करता है, मैप करने की कोशिश करेगा, वो एज को सैलरी में डालने की कोशिश करेगा। तो जो भी बाय डिफॉल्ट पीछे की वैल्यू होगी वो उसको भरने की कोशिश करेगा, और आगे वाला जो कॉलम होगा उसको बोल देगा कि दिस इज नल, ठीक है। तो अब ये क्या मिसमैच हो गया, तो दिस इज लाइक वेरी एरेनियस, कि वो आपको बचा रहा है इस चीज को करने से कि जो नेक्स्ट वाला कॉलम है उसकी वैल्यू पिछले वाले कॉलम में ना पहुंच जाए। इस वजह से वो बोल रहा है कि कॉलम काउंट वैल्यू डज नॉट मैच विद द वैल्यू काउंट दैट यू हैव एडेड, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, but yes, in the cases where you have you just want to enter a name, you don't want to add salary just because you think कि वहां पे default value जा रही है, तो you will have to do something like insert into table bracket में जो कॉलम की वैल्यू आप स्पेसिफाई करने वाले उस कॉलम का नाम, वैल्यूज, उसके बाद उस कॉलम की वैल्यू। ये क्लियर है यहाँ पे सबको? मैं क्वेरी दोबारा दिखा देता हूँ। दिस विल वर्क, इंसर्ट इनटू टीचर, यहाँ पे नेम पुशान दे दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम दिया है इसलिए यहाँ पे इसने पुशान पकड़ लिया। बट अगर मैं इसको अंडू करता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ नहीं देता तो दिस विल बी एन एरर। जब हम इसको एक्चुअल में PHP से कोड कर रहे होंगे इन सब चीजों को, तो या फिर हम पाइथन वगैरह इन सब से कोड कर रहे होंगे, तो दिस कैन लीड टू सम इंस्टेंसेस। आई हैव सीन इंस्टेंसेस लाइक दिस कि लोगों का कॉन्सेप्ट ये था कि मैंने तो डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है, तो मैं सिर्फ ये कॉलम की वैल्यू दे देता हूँ, उस कॉलम की वैल्यू नहीं दूंगा, तो वो अपने आप ले लेगा। ऐसा नहीं है। This is important. I'm again emphasizing on this कि you have to write the column name also, जिस कॉलम की वैल्यू यहाँ पे डाल रहे हैं, फिर आप उस कॉलम को इग्नोर कर सकते हो जिसकी आपने डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है। Is this clear, ये वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है, किसी का डाउट नहीं है तो आई एम अज्यूमिंग कि दिस इज क्लियर। ओके, प्रीतम सेज इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। अब जैसे सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर कॉलम, ठीक है, अभी तक तो हम जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स कर रहे थे। अब मुझे सारे स्टूडेंट्स का सारा डेटा नहीं देखना, मुझे सिर्फ स्टूडेंट्स के नाम देखने हैं। तो व्हाट आई विल डू इज सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो नेम क्या है, कॉलम का नाम, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये मुझे सारे स्टूडेंट्स के नाम दिखा देगा, इवन नल वैल्यूज भी दिखाएगा जो वहां पे पहले नल थी, ठीक है ना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम की बजाय सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स किया है, तो इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स के नाम दिखा दिए मुझे। अगला वाला देखते हैं, सेलेक्ट एवरेज परसेंटेज फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हर बच्चे की इसने एवरेज परसेंटेज यहाँ प्रिंट कर दी। अब मुझे देखना है कि ये एवरेज परसेंटेज किस बच्चे की है, तो आई कैन डू दैट एज वेल। मैं यहाँ पे बस नेम कॉमा लिख दूंगा। तो ये हर बच्चे के करस्पॉन्डिंग उसकी एवरेज परसेंटेज दिखा देगा, ठीक है। कुशान की एवरेज परसेंटेज इतनी है, अभिषेक की एवरेज परसेंटेज इतनी है, इसमें ये सारी वैल्यूज दिखा देंगे, राइट। सो दिस इज आल्सो कूल, राइट, कि आप चाहो तो मतलब अपनी चॉइस के कॉलम्स प्रिंट करा सकते हो सर, है ना। अगला वाला देखते हैं, सिलेक्ट मैक्स। हाँ, अब ये थोड़ा सा मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस वगैरह करके देख रहे हैं हम लोग कि अब जैसे कुछ मैनिपुलेशंस है, लाइक इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, बट आई स्टिल रिकमेंड कि इसके ऊपर थोड़ा सा, सॉरी, इसके ऊपर थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑब्वियस है। सिलेक्ट मैक्स फ्रॉम एवरेज परसेंटेज, तो इसमें से देखो कि एवरेज परसेंटेज कौन सी है। एवरेज परसेंटेज ये वाली है, तो ये जो है इसको बस सिंपल ये वाला प्रिंट कर देना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसने एवरेज परसेंटेज यहाँ दिखा दिया मुझे, ठीक है। अब इसको कुछ लोग थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करके देख सकते हैं कि नेम कॉमा ऐसे कुछ करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपको कुछ देगा कि कुशान गुप्ता की मैथ्स परसेंटेज थी,
ठीक है, इसको लिखने का दूसरा तरीका भी होगा, बताऊंगा वो क्या है। अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, नेक्स्ट क्वेरी क्या है। डाउट हो बीच में प्लीज मुझे रोक लेना, आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आता है दी वेयर क्लॉज, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एवरेज परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50। अब मुझे वो सारे बच्चों की सारी डिटेल्स चाहिए जिनकी एवरेज परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं हम लोग। तो ये मुझे वो सारे बच्चे दिखा देंगे। देखो अब यहाँ पे सभी की परसेंटेज आई थिंक मैंने 50 से ऊपर डाली थी, एक को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 वाली वैल्यू नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने 8 की वैल्यू को शायद 29 पॉइंट समथिंग डाली थी, उससे ऊपर ऊपर के सारे बच्चे आ गए मेरे पास, सबकी डिटेल आ गई, है ना। अब मैं अगर चाहूँ तो आई कैन ऑल्सो डू दिस, कि जैसे अगर मैं टीचर हूँ आई कैन ऑल्सो से कि मुझे उन बच्चों को कॉल करना है, तो मुझे बस उनका फोन नंबर चाहिए होगा, उनके पेरेंट्स का या जो भी है। तो आई से कि मुझे बस यहाँ पे फोन नंबर दिखा दो, नेम कॉमा फोन नंबर फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल वेयर एवरेज परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50। तो दिस कैन बी अनदर यूजफुल केस। तो मुझे बस इन सब बच्चों के लिस्ट आ गई। ठीक है, तो मेरे पास वो सारे बच्चे आ गए जिनकी परसेंटेज जो है 50 से ऊपर है। अगर मैं इसको लेस देन 50 कर देता हूँ या लेस देन इक्वल टू 50 कर देता हूँ, ठीक है, लेस देन इक्वल टू एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो बस ये दो लोग हैं जिनकी परसेंटेज बहुत कम थी। अब कितनी परसेंटेज थी जरा वो भी देख लेते हैं, कॉमा एवरेज परसेंटेज, इसको रन करते हैं। तो 29.10 29, तो दो बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो जिनकी परसेंटेज बहुत कम है। ठीक है, तो लेट्स कॉल देम, उनको फोन करके देखते हैं कि भाई क्या दिक्कत है आप लोगों को, एंड इस टाइप से कुछ यूज केस यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, विद दिस दिस काइंड ऑफ क्वेरी। तो यहाँ पे वेयर क्लॉज आ गया मेरे पास, है ना। तो यहाँ पे मैं कंपैरिजंस कर रहा हूँ। अब एक पॉइंट यहाँ नोट करने वाला है कि एवरेज परसेंटेज क्योंकि मेरा फ्लोट था, ठीक है, एक काइंड ऑफ नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू थी, इसलिए मैं उसको एक नंबर के अगेंस्ट कंपेयर कर पाया। बट अगर मैं कुछ ऐसा यहाँ डबल कोट्स में कुछ लिख दूं, मैं 70 लिख दूं, दिस वोंट मीन मच, है ना। या ये कुछ अजीब सी कुछ मतलब बात हो जाएगी ये। तो इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट देता है ये। ठीक है, इसने तभी मुझे कुछ आउटपुट दिया, एंड इसने कन्वर्ट करने की कोशिश करी है 70 को इसके इस फॉर्मेट में। तो दिस इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग होती है। बट इसको अवॉइड करेंगे जिस हद तक हम कर सकते हैं, जो जो हमारे पास कास्टिंग हो रही है, कि इसका एक्चुअली कॉन्सेप्ट अभी जानते भी नहीं है। टाइप कास्टिंग जब हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग वाला फेज स्टार्ट करेंगे, कोडिंग वाला, तब देखेंगे कि इसने ऐसा क्यों किया। ठीक है, बट अभी तो जैसे ये 70 था, अब लेट्स ट्राई कि यहाँ पे मैं 70 को ऐसे लिख देता हूँ। अब क्या करेगा ये। ठीक है, अब भी इसने मुझे क्वेरी इसने सक्सेसफुली चला दी, बट मुझे इसने कोई भी यहाँ पे रिजल्ट नहीं दिया। जबकि 70 ह्यूमन को तो लगता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, कि 70 इज लाइक इट शुड ट्रांसलेट टू 70, बट उसने यहाँ पे नहीं लिया तब भी। बट मेरे पास कुछ बच्चे थे तो 70 से नीचे, तो दिस इज वेयर डेटा टाइप कम्स इन, राइट। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या। ये थोड़ा छोटा तो नहीं दिख रहा, मैं बड़ा कर सकता हूँ सर। हालांकि क्लास खत्म होने वाली है, पहले बता सकते थे मेरे को, बट आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल। ठीक है ना। तो लाइक दिस वाज द क्रक्स ऑफ कि वेयर क्लॉज क्या है एंड डेटा टाइप्स का यूज कैसे आता है। तो यहाँ पे इसने 70 को तो कन्वर्ट कर लिया था, बट इसको 70 को ये वाला कन्वर्ट नहीं किया इसने। ठीक है, तो बट वी विल ट्राई टू स्टिक टू दी स्ट्रिक्टर फॉर्मेट, जहाँ पे डेटा टाइप को हम उसी के डेटा टाइप से कंपेयर करेंगे, एंड वी वोंट ट्राई कि वो कुछ अजीब सा नंबर ले, या सॉरी अजीब सी कोई वैल्यू ले। ठीक है, तो अब जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सेमेस्टर इज ग्रेटर देन 3। लेट्स ट्राई रनिंग दिस। तो ये सारे बच्चों की सारी डिटेल्स दिखा देगा जिनका सेमेस्टर 3 से ऊपर ऊपर है। इसमें काफी सारे इसने रिजल्ट नहीं दिए, 2 3 वाला रिजल्ट नहीं दिया, वो सारे रिजल्ट नहीं दिए। ठीक है ना, वो बहुत सिंपल सिंपल सी क्वेरीज हैं, इंग्लिश ही लग रही है मोस्टली तो पढ़ने में, है ना। एंड ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और मैथ का ऑपरेशन, एवरेज वाला। अब सब बच्चों की कुछ एवरेज परसेंटेज है, सभी बच्चों का
जितनी भी मतलब उनकी एवरेज परसेंटेज थी मुझे उसका भी एवरेज लेना है, ठीक है। तो व्हाट इट विल डू इज जितनी भी मेरे पास वहाँ पे वैल्यूज थी उन सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कर देगा। अब एक बार इसको टेस्ट करते हैं कि क्या देता है ये, ठीक है। तो इसने नल वैल्यूज को इग्नोर कर दिया और बाकी जितनी वैल्यूज थी सबको ऐड करते चले गया और डिवाइडेड बाय वो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो थी जो नलेबल नहीं थी उन सबको इसने डिवाइड कर दिया उससे एंड हमारे पास वो वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो एवरेज मतलब क्लास का एवरेज जितना है सभी स्टूडेंट्स का एवरेज परसेंटेज जितनी जा रही है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी करके देखते हैं। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। अब मुझे क्या करना है, मुझे उन बच्चों का फोन नंबर निकालना है स्टूडेंट टेबल से जिनकी एवरेज परसेंटेज इज लेस देन पूरी क्लास का एवरेज। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक नेस्टेड क्वेरी टाइप की चीज यूज करी है। तो जब मैं क्या करता हूँ एक क्वेरी के अंदर क्वेरी लिखता हूँ, ओके, व्हाई नल वैल्यू रोज आर नॉट कमिंग व्हेन एवरेज परसेंटेज इज लेस देन 50 व्हाइल इट इज कमिंग नॉर्मली व्हेन दिस क्लॉज इज नॉट यूज्ड। यस, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें वेयर क्लॉज का कुछ लेना देना नहीं है। इसमें जो बात है संदीप का जो क्वेश्चन है कि नल वैल्यू जो है हमारे उसमें क्यों नहीं आ रही है वेयर क्लॉज के साथ जब हम एवरेज ले रहे हैं। तो इसमें वेयर क्लॉज का कुछ लेना देना नहीं है। इसमें जो बात है वो है आपका एवरेज फंक्शन की। तो जो एवरेज फंक्शन है इट इज इग्नोरिंग दोज नल वैल्यूज, राइट। तो एवरेज को वो मतलब जैसे अगर नंबर की तरह अगर ट्रीट करना है तो उस नल वैल्यू को अगर एक नंबर की तरह ट्रीट करना है तो वो उसको जीरो की तरह ट्रीट कर सकता है। बट अगर वो उसे जीरो ट्रीट कर रहा है बिकॉज इट वॉज नल, तो फिर वो उसको जो उसका नीचे जो मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसमें भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दैट वाज द रीजन कि उसको इग्नोर कर देता है वो, ठीक है। तो सेलेक्ट फोन नंबर फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एवरेज परसेंटेज इज लेस देन। अब मैंने क्या यहाँ पे एक नेस्टेड क्वेरी लिख दी है कि select average from average percent select average of average percentage from students। तो पहले हमने इसको रन करके देखा था तो इसने एक एवरेज वैल्यू दी थी और अब मैंने क्या किया, फोन नंबर को सॉरी मुझे फोन नंबर निकालना है ऑफ दो स्टूडेंट्स जिनकी एवरेज परसेंटेज ही क्लास के एवरेज से नीचे है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ नेस्टेड क्वेरी टाइप का मैंने टर्म यूज कर लिया। तो नेस्टेड क्वेरी का कुछ ऐसी सिंटेक्स होता है कि यहाँ पर मेरे पास ब्रैकेट के अंदर पहले एक क्वेरी विच विल सेलेक्ट माय एवरेज परसेंटेज ऑफ द इंटायर क्लास और फिर उसके बाद मैंने अपनी एक्चुअल क्वेरी लिख दी। तो जब ये एग्जीक्यूट होगी तो द इनर मोस्ट जो भी हमारे पास यहाँ पे नेस्टेड मैंने टर्म लिखी हुई है ये वाली, तो सबसे पहले मेरा ये वाला फील्ड कैलकुलेट होगा सेलेक्ट एवरेज वाला। उसके बाद जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो इस जो भी हाईलाइट कर रखा है उसको रिप्लेस कर देगी और फिर उसके बाद सेलेक्ट जब मैं उसे करूंगा तो फिर वो पूरी एक क्वेरी बना देगा, ठीक है ना। तो ये एक बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है नेस्टेड क्वेरीज का। एंड ऐसे ही ये नीचे भी है। अब मुझे नेम फोन नंबर देना है, सेम ही केस है, बस मैंने यहाँ पे नेम और डाल दिया है। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि क्लास के एवरेज से नीचे नीचे कौन कौन से बच्चे आ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये तीन मेरे पास फोन नंबर है, एक बार नाम भी डाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो इन तीन बच्चों की परसेंटेज जो है क्लास के एवरेज से कम है। एवरेज परसेंटेज भी डाल के देख लेते हैं। ठीक है, और क्लास का एवरेज इट वाज समथिंग लाइक 76 पॉइंट समथिंग, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो 76 पॉइंट समथिंग वो एवरेज परसेंटेज थी पूरी क्लास की। एंड यहाँ पर मेरे पास इस टाइप का कुछ डेटा आ गया। इन बच्चों के क्लास के एवरेज से परसेंटेज कम है तो इन बच्चों के पेरेंट्स को फोन लगाया है, राइट। तो ये भी सिंपल ही है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जो भी सबसे इनर मोस्ट मेरे पास नेस्टेड क्वेरी होगी वो पहले रन होगी, उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी और रिप्लेस हो जाने के बाद फिर ये एंटायर जो भी मेरे पास बन के आएगा उसको कैलकुलेट करेंगे। तो अगर किसी केस में ऐसे फंस जाओ कि आपको समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या क्वेरी लिखनी है, बट इसके टर्म्स में आप सोच सकते हो कि मुझे पहले वो इवेलुएट करना था और फिर उसके बाद उसके बेसिस में मुझे कुछ और इवेलुएट करना है, तो दिस कैन कम इन हैंडी। से ये नीचे वाला केस था। ये नेस्टेड क्वेरीज वाला केस काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा।
कि कौन सी नेस्टेड क्वेरी पहले इवैल्यूएट होगी, क्या होगा। अगर मान लो इफ आई हैव मल्टीपल नेस्टेड क्वेरीज, तो कौन सी पहले हमारे पास कैलकुलेट होगी, उस वाले अभी केस में नहीं चल रहे, इतना डिटेल में नहीं देखते अभी, थोड़ा सा सिंपल ही रखते हैं क्योंकि आज जस्ट स्टार्ट किया हम लोगों ने, है ना। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या इन सब चीजों में? सिंपल ही है ना। आगे चलता हूँ फिर, आई थिंक अब क्लास खत्म ही होने वाली होगी। यस, बट हाउ अबाउट सम अपडेट्स। हाँ, तो अब मुझे क्या करना था कि मुझे प्रकाश की जो एवरेज परसेंटेज थी, मुझे उसको चेंज करनी थी। ठीक है, तो अभी एक बार सेलेक्ट स्टार फॉर्म करके देख लेते हैं अपना। अभी देखते हैं प्रकाश की एवरेज परसेंटेज कितनी है। तो प्रकाश की एंट्री ये रही, एंड प्रकाश की इज 89.10। तो लेट्स से कि इन्होंने एक और एग्जाम दिया और अगले सेमेस्टर इनकी परसेंटेज बहुत इंप्रूव हो गई और एवरेज परसेंटेज कुछ बेटर हो गई, तो आई वांट टू अपडेट दिस परसेंटेज। या फिर मैंने गलती से परसेंटेज डाल दी थी, 98 की बजाय 89 डाल दी थी मैंने, तो मुझे उसको ठीक करना है। तो उसको भी ठीक करने के लिए मेरे पास इस टाइप का कुछ क्वेरी रहेगा कि अपडेट स्टूडेंट्स, मतलब उस टेबल को अपडेट कर दो और एवरेज परसेंटेज ये कर दो 98, जहां पर नाम प्रकाश यादव है। ठीक है ना। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या देता है। ठीक है, लेट्स सी कि प्रकाश की परसेंटेज 98.00 आ गई, है ना। अब इसमें अभी तो हमने प्रकाश की करके देखी सिर्फ, ठीक है, बट लेट्स से इफ देयर इज अ केस कि क्लास में दो प्रकाश हैं और दोनों का ही नाम पूरा प्रकाश यादव है, ठीक है, उस केस में क्या होगा? उस केस में दोनों प्रकाश यादव की जो परसेंटेज है वो अपडेट हो जाएगी। बट हमारा इंटेंशन वो नहीं था। हमारा इंटेंशन था कि एक पर्टिकुलर प्रकाश यादव था जिसका एवरेज परसेंटेज मुझे अपडेट करना था, जिसकी एवरेज परसेंटेज मुझे अपडेट करना था। वो कैसे करेंगे? वी विल एक्सप्लोर दैट इन दी नेक्स्ट क्लास। कि एक टर्म आएगा यूनिक प्राइमरी कीज और इन सब चीजों का। तो हाउ टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड, हाउ टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर वैल्यू, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि फ्राइडे को, परसों, है ना। तो अच्छा, ये मैंने शायद दोबारा से लिख दिया है, ये लास्ट वाली स्लाइड बेकार है, इसमें कुछ नहीं था, एक गलती है एक्चुअली, इसको इग्नोर करते हैं, यहीं यहीं पे क्लास खत्म करते हैं अपनी, है ना। व्हाट इफ देयर आर मोर देन वन प्रकाश यादव इन द सेम क्लास। सो लेट्स कंटिन्यू इट फर्दर। यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज वी कैन ड्रॉप। I think we need to add one more column. डेटा टाइप में हमें रोल नंबर जैसा ऐसा कुछ जो यूनिक हो। एग्जैक्टली, बट लेट्स से मैं उसे एंटर कर रहा हूँ, एंटर करते हुए मैंने गलती से एक रोल नंबर दूसरे रोल नंबर की जगह डाल दिया, एंड अभी तो उस केस में मैं क्या करूंगा, है ना। लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम सेइंग इज कि मेरे पास एक रोल नंबर है 1 2 3 और दूसरा नेक्स्ट रोल नंबर है बस 1 2 3 4, बट व्हाट इफ आई एक्सीडेंटली टाइप 1 2 3 4 एज 1 2 3, है ना। तो वी वांट टू इंश्योर कि 1 2 3 की जगह 1 2 3 ही जाए और 1 2 3 दोबारा से रिपीट ना हो। तो हाउ टू डील विद दोस केसेस, तो उसके लिए MySQL हैज इनबिल्ट सपोर्ट। बस थोड़ा सा हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि हाउ टू मेक योर डेटा यूनिक, उसको एकदम यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करें। जैसे रुद्र का क्वेश्चन था कि डुप्लीकेट डेटा डुप्लीकेसी से कैसे बचा जाए, डुप्लीकेट रिकॉर्ड से कैसे बचा, तो उन सब चीजों को हम देखेंगे बाद में एक्सप्लोर करके नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके, तो शायद हम लोग आइडिया ये रहेगा कि हम लोग एंटायर रिकॉर्ड्स में से कुछ यूनिक बना सकते हैं, जैसे हम लोग एक्सेल में यूज करते हैं। शायद इसलिए मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि एक्सेल में हम लोग यूनिक करते हैं कुछ कॉन्कैटिनेट करके। एग्जैक्टली, इसमें भी हम यूनिक करते हैं। जैसे अभी कॉन्कैटिनेट तो नहीं करेंगे इसमें, बट हम इसमें कॉलम पे जब डेफिनेशन हम इससे देते हैं ना यहाँ पे,
स्टार्टिंग में टीचर वाला, यस। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास नेम आ गया, तो इसके आगे जैसे यहाँ डिफॉल्ट लिख रखा है, उसके आगे मैं यहाँ पे यूनिक लिख दूंगा, है ना। तो नेम हमारा फिर यूनिक हो जाएगा, तो कोई भी मतलब दो नाम का सेम नहीं जा सकता। अब लेट से मैंने नेम को यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर कर दिया, एनरोलमेंट नंबर varchar, और फिर उसके बाद यहाँ पे यूनिक लिख दिया मैंने इसके 50 के बाद, ब्रैकेट के बाद। तो वो क्या करेगा, जितने भी एनरोलमेंट नंबर है इट विल इंश्योर कि सारे के सारे एनरोलमेंट नंबर यूनिक है, है ना। सिंपल ही था। माइस्क्वेल मतलब इनिशियल बिगिनर लेवल के लिए बहुत सिंपल है। आगे चल के जब इसमें हम ज्वाइन वाइन व्यूज वगैरह सब पढ़ेंगे, उतना एक्चुअली जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ज्वाइन और इन सब चीजों में। थोड़ा सा प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट देख लेंगे कि प्राइमरी की क्या होती है। अगर नेक्स्ट क्लास आने से पहले इफ यू गाइस आर प्रिपेयर्ड विद प्राइमरी कीज एंड ऑल, तो इट वुड बी बेनिफिशियल, बट मैं एक्सप्लेन करूंगा उन चीजों को भी डिटेल में। Okay, thank you. कूल। किसी और को कुछ पूछना है? संदीप, आपके क्वेश्चन क्लियर है सारे? किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है ना, नहीं तो लेट्स लेट्स ड्रॉप ऑफ। मैं सब बाद में भी आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, चलो गाइस, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। Good night, Prashant. Thanks for the session. Great session. Good night. ओके, Good night. गुड नाइट।